गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लगभग लगभग सब लोग आ गए। एक दो लोग। सर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी स्विंग्स में कितना अच्छा 72 को रिस्पेक्ट करता है। कल बहुत ट्रेड लिया मैं। अच्छा, बहुत ट्रेड हो गई, उल्टा क्लियर हो गई पुल्टा कई। ऊपर नीचे। नहीं सर, लॉस भी था पहले का, तो वो अच्छा, सब अच्छा, लॉस रिकवर करके प्रिंसिपल में आ गया। अच्छा, 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 थर्ड ओके। फेस रनिंग है ना मेरा अभी तो। और हाँ, दो थर्ड अकाउंट फेज। और है मेरे पास $500 के। ओके, 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 मतलब ओके। 3 अकाउंट संभाल रहा हूँ मैं। 3 अकाउंट कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो ये तो सिस्टम आपने जब समझ लिया ना, तो कोई भी चैलेंज क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी एक मॉर्निंग की ट्रेड मैं मिस कर दिया, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाला है। एग्जैक्ट 72 से बाउंस हो गया मार्केट, और वो 100 पिप्स का मार्जिन। हाँ, 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 हाँ। तो क्या मतलब, पहले से जो ट्रेडिंग करते थे और अभी जो ट्रेडिंग कर रहे, दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है आफ्टर? बहुत फर्क है सर। है ना, पहले तुक्का था, अब अच्छा। कैलकुलेटिव है। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब हाँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता था हाँ, हाँ, कि हाँ, मार्केट जैसे एक मान लीजिए डोजी बनी हाँ, हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में, हाँ। तो मैं ले तो लेता था ट्रेड कि डोजी हम्म, बनी यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन एक हम्म, कॉन्फिडेंस नहीं था। हम्म, 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 लेकिन अभी क्या होता है, जब 72 लेवल के पास डोजी बनी, मतलब हम्म, ब्लाइंडली बड़ा ट्रेड खोल दो। हम्म, क्योंकि एसएल बहुत छोटा मिलता है, मैं एकदम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। हाँ, हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, जब कंसेप्ट क्लियर रहती है ना, तो एक्चुअल में आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। सर मैं ये 1 मिनट में ही उठाता हूँ कैंडल स्टिक हम्म, पैटर्न पे। हम्म, तो हम्म, उससे क्या होता है, एक आध कैंडल ऐसी मिल जाती ना जो या हम्म, तो हम्म, फुल ब्रेकआउट दे दे डाउन साइड, हम्म, डोजी बन जाए, हम्म। तो फिर मैं ट्रेड उठा लेता हूँ। क्योंकि वहां एसएल बहुत बहुत नॉमिनल रहता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट मैक्स। हाँ, 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 बहुत छोटे रहते हैं, सही बात। ऐसे मैं 1 मिनट में करता नहीं हूँ, मैं पर्सनली बड़े टाइम फ्रेम को ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सारे काम में इन्वॉल्व रहता हूँ ना, तो मैं थोड़ा आराम से ट्रेड करता हूँ। बट कोई बात नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है, आपको बस वो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए पूरी तरह से। है सर ना? कल मेरा 200 इसी कॉन्सेप्ट से 220 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर हुआ एक लॉट से। वाह, वाह, बहुत अच्छी बात है। 220 तो मतलब फेज 1 के लिए, फेज 3 के लिए काफी है। फेज तो 3 सर है ना? $200 का लॉस कर बैठा था ना, अच्छा, लॉस भी तो कर बैठे थे। वापस वापस एक्चुअल 10K में लेके आया अकाउंट को। ओके, 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 कल 10 के। बहुत सारे अकाउंट ऐसे रिकवर किया हूँ। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, अपने को रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह फॉलो करना है। और दिसंबर का जो महीना रहेगा, उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है, तो अपने को बहुत ध्यान रखना है। मार्केट रेंज में थोड़ा ज्यादा रहता है, बट कल कल मार्केट मोमेंटम बहुत अच्छी रही। मैंने शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का मैसेज डाला था। और लगभग लगभग यूएस सेशन ओपन के बाद वो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। तो ये सर सेकंड कैंडल अभी वो डाउन की है पूरी वीक की। हाँ, 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 थोड़ा डाउन की जाएगी। हाँ, वो तो खैर जो भी है, अपने रिसर्च अपने करना है। और मुझसे मुझसे टिप्स की रिक्वेस्ट मत किया करो आप लोग, है ना? मैंने स्टार्टिंग में बोला ना सबको कि लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेना है। अगर लाइव मार्केट में मैं डिसीजन लूंगा, तो मैं टिप्स प्रोवाइडर बन गया ना। सही है, अंकिश भाई? जी सर, जी सर। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि मुझसे टिप्स की उम्मीद मत करो। आपको अपने अपने सिस्टम पे, अपने खुद पे भरोसा बनाना है ना? मैं चार्ट को ओके करूंगा, चार्ट आप भी जो भी खोजोगे, मैं बोलूंगा हाँ ठीक सही है, या जो भी है। और बाकी जो चीजें हैं ना, उसके लिए थोड़ा आप खुद से ये करो, ठीक है? अब सर आप एक कल मैंने रिवर्स ट्रेड ली थी, मतलब हाँ, मार्केट हाँ, जीरो लेवल टच करके वहां से कैंडल बनाया, ऐसे हाँ, हाँ, बनाया कि रिवर्सल के साइन दिखे।
रिवर्सल का साइन दिखे। बाइंग आने लगी, तो मैं कोई वहां बात से नहीं। भी ट्रेड ले लिया एक्चुअल और 72 पे एग्जिट एक्चुअल हुआ। हाँ, एक्चुअल में क्या है, आपने पूरा होमवर्क कर लिया है ना अच्छे से। बहुत सारे लोग जो है ना अभी भी बेसिक चीजों में रुके हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, सबों को सेम पेज पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ऐसे आपकी रिसर्च सारी सही है, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सही है, आप वर्क भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। और सबसे बड़ी पता है क्या बात है, सबों को बोल रहा हूँ, अगर आपके पास लाइव अकाउंट होता है ना प्रॉप फर्म का, या कोई भी रियल अकाउंट, तो आप सीखते बहुत जल्दी हैं। क्यों? क्योंकि आप जो भी स्टेप लेते हैं ना, उसमें बार बार आपको सोचना पड़ता है कि मैं ट्रेड गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और ये अंकिश भाई के साथ है, जब जिनसे बात हो रही है अंकिश भाई हैं। और ये फेस शायद दो दो प्रॉप फर्म बताया ना आपने, सर दो, तीन में ट्रेड तीन कर रहे हैं। अकाउंट है। जी हाँ। हाँ। एक में फेज 1 क्लियर है, एक में फेज 3 पे रनिंग है अभी, एक में फेज 2 रनिंग है, और एक में अभी फेज 1 ही चल रहा है। वाह वाह। देखो, तो रियल अकाउंट होने से ये फायदा होता है। अंकिश भाई जो है पूरे G4 बैच में सबसे अधिक पहले से ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जिस दिन से पहली सेशन स्टार्ट हुई ना, उस दिन से ही इन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रियल अकाउंट होने से फायदा होता है, आपको थोड़ा सीरियसली आप सीख पाते हो चीजों को, है ना। तो कोई बात नहीं, जो भी सबके साथ अपनी अपनी कंडीशन है उसके हिसाब से थोड़ा सब लोग स्लो चल रहे होंगे। चलो, तो आज की टॉपिक स्टार्ट करें। लास्ट वीक वाले सेशन में कोई कुछ भी पूछना है ऐसा जिसके लिए मुझे रिपीट करने की जरूरत हो, तो आप बोल सकते हो। क्योंकि नया नया कुछ भी बताऊंगा उससे पहले पुराने कंसेप्ट पे हम लोग, कुछ भी डाउट है तो आप बताओ मुझे। गुड मॉर्निंग सर, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, वो रियल अकाउंट के लिए फिर अभी किस में ओपन करना है? रियल अकाउंट के लिए मैं लिंक आपको आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो या ग्रुप में मैसेज करो, आपको ठीक। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। ओके सर, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, आफ्टर आफ्टर सेशन आपको मैं शेयर कर दूँ। सर फाइबर्स गुड करके मॉर्निंग हम लोग। सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग हाँ सैलरी। हाँ जी, सर, मैं एक बात पूछ रही थी, कल वाली कोई क्वेरी थी हम सबकी, शायद औरों की भी होगी। हाँ जी, हाँ वही जी। 4 आवर वाली, उसमें कैंडल तो बनती नहीं है। मतलब उस समय जैसे हमारा 72 का लेवल वीकली में टच करता है तो कौन से हमें थोड़ा वेट। हाँ, कौन से पेयर की बात कर रहे हो, तो मैं चार्ट ओपन करूँ। मुझे ऐसा ध्यान नहीं, बहुत सारे किए थे, चार्ट भी भेजा था मैंने शायद। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मतलब एक जनरल क्वेश्चन है कि मतलब हम्म, वीकली में 72 लेवल टच किया, बट अभी हम्म, 4 आवर में कैंडल्स अभी बननी स्टार्ट हुई है। तो हाँ, उसमें हाँ, एक या दो ही कैंडल बनती है, तो हम स्विंग तो ले ही नहीं सकते उसमें। तो हम हाँ, थोड़ा 15 मिनट टाइम थोड़ा फ्रेम पे। हाँ जी। हाँ, 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 15 मिनट पे जा सकते हैं आप। हाँ, वहां से लेके अपन उसी ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हैं ना, मतलब ये मेरी हाँ, वो थी। हाँ, 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 हाँ। वीकली 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 आपका अगर क्लियर है ना, तो आप जी। अपने क्या बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस और बैक टेस्टिंग के हम्म। बेस पे हम्म। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड हम्म। कर सकते हैं। अभी अंकिश भाई ने बताया ना कि 1 मिनट के चार्ट हाँ। पे भी वो ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका रिसर्च जो है पैटर्न उन्होंने 15 मिनट के चार्ट पे बनाया हो या 5 मिनट के हम्म, चार्ट पे बनाया हो। लेकिन वो जी बिल्कुल जी। वो ट्रेड कर पा रहे हैं। और जी हाँ सर, मैं 5 या 15 ही प्रेफर करता हूँ। वो हाँ, हाँ, एग्जैक्ट डाटा देता है, हाँ, 15 मिनट तो बहुत एग्जैक्ट देता है। हाँ, मैंने लास्ट सेशन सर। में बताया भी था शायद। हम्म। हाँ जी। सर एक बार क्या होता है, मतलब कई बार कि 45 लेवल से ही भाग जाता है, तो उस हाँ, कंडीशन में तो हाँ। ये तो 45 फिर का बताया ना, बार। 45 बताया है टारगेट 1। हाँ मतलब, हाँ टारगेट 1 वहीं लेके हमें क्लोज करना पड़ेगा, मतलब यही है ना। मतलब ना, वहीं ना, ना, ना। टारगेट, मतलब टीप। हाँ। टोटल टोटल एक्चुअल में 4 ट्रेड के ऑप्शन बताए थे ना मैंने। जी जी, ये पहला 45 बताया था, फिर 18 बताया था। हाँ, ओ सॉरी, 27 और 18। 27, 18, और उसके बाद फर्स्ट टारगेट भी डबल। 45। सॉरी, 1 मिनट में थोड़ा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ एक्चुअल में। मैंने ये जी। बताए थे कि जैसे जब भी कोई लेवल आती है, जैसे ये हाँ आपका जी। 72 आ गया है ना, आप देख रहे हैं वीकली जी। चार्ट है, मैं सिर्फ बताने हाँ के लिए जी। हाँ कर जी। रहा हूँ। तो हमने हाँ। 72 के ट्रेड अगर पंच किए तो स्टॉप लॉस हमारा 90 का है। और पहली हाँ। लेवल 1 पे हम लोग 2 ऑर्डर पंच करने वाले, ये बताया था। हाँ जी। हाँ जी, याद है मेरे को। हाँ जी, फोर्टी ऑर्डर। फाइव पर लेना है पहले, और फिर 27 पे लेना है। जी, और जी, वो जो मैं उसी मैं 81 वाला है वो। हाँ, हम्म। मैं उसी की बात कर रहा था कि ट्रेड 1 हम लोग जो ट्रेड लेवल 1 पे 2 ट्रेड लेंगे। और उसकी पहली हम्म। टारगेट 45 रहेगी, दूसरी टारगेट जो है 18 रहेगी, है ना। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है सर, बस यही पूछ रही थी, मतलब मैं बस, ये बस। सोच रही थी कि यहीं से भाग जा रहा है हाँ, नहीं तो ऊपर इसी तक इसी नहीं। नहीं, नहीं, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, 45 इसी के लिए रख रहे हैं ताकि मार्केट अगर जी रिवर्स भी जी। होता है तो कुछ तो पैसे हमें मिले, है ना। हाँ ये तो है, ठीक तो बात है, ठीक है सर। सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले हम लोग, या फिर कुछ जी। पूछना है तो जल्दी फास्ट थोड़ा करना पड़ेगा।
क्योंकि थैंक समय यू सो कम मच होता सर। है। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम बेटा। कुछ कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछो। और जिन जिन लोगों ने नए आज या कल में ही ज्वाइनिंग किया है, उनको लास्ट के जितने वीडियोस हैं वो देख लो, उसके बाद ही क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ पता चलेगा, है ओके ना। सर, ठीक है सर। हाँ, और अगर सेशन में कुछ भी समझ में ऐसी नहीं आ रही है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। टाइम तो लगता है, थोड़ा लेट आने से ये सब प्रॉब्लम आती है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और सैटरडे को हम लोग एक्स्ट्रा सेशंस डॉट सेशन रखते हैं, सैटरडे को 2 से 3 के बीच में। तो उस समय आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक हमारा सेम रहता है, किसी भी सेशन की लिंक सेम रहता है, बस आपको टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कौन से टाइमिंग में आपको ज्वाइन कर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर आप जैसे वीकली टाइम फ्रेम में आप ट्रेड को देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, तो हाँ आप ट्रेड एग्जीक्यूट 4 आवर में यूजुअली करते हैं? हाँ, मैं 4 घंटे और 1 घंटे ज्यादा यूज करता हूँ। अच्छा, ओके। आप मतलब ऑर्डर्स पंच करके छोड़ देते हैं? ऑर्डर पंच करके मैं पहले छोड़ डाल देता हूँ। दीजिए, हाँ, हाँ। मैं इंट्राडे कम करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो हाँ। सर ये ट्रेड आपका कंप्लीट होने में कितना ड्यूरेशन लग जाता है, इधर अम, एस एल या टारगेट? देखो मैं दिखाता हूँ, ये आपके सामने ही चार्ट है ना, AUD जी कैड का। जी। ठीक है। ऐसे तो मैं USD पेयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब देखो, अगर आपको मार्केट का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी भी पेयर को उठा लो, काम करेगा। ठीक है ना। अभी ये चार्ट मैंने ले लिया, इस चार्ट पे मेरे क्या है, 1 मिनट मैं इसकी ड्राइंग कर देता हूँ। 4 घंटे के चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे आ गया मेरी पहली से। सब लोग देखेंगे। और एक्चुअल में क्या है कि सवाल तो सबका ही होता है लगभग लगभग। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट ने 72 को टच कर दिया। ठीक है, 72 को टच किया, सबसे पहली कंडीशन ये चेक करनी है। दूसरा क्या करना है, हमें स्विंग हाई स्विंग लो ढूंढना है। ये हमारा हो गया फिलहाल के लिए। ये जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी, जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, स्विंग अपने को एडजस्ट करना है। ये हमारी स्विंग हाई हो गई और ये हमारी स्विंग लो। और हमने क्या किया, इस के हेल्प से फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। फिबोनाची हमें 4 घंटे के चार्ट पे ड्रॉ करना है। और मार्केट जो है 4 घंटे की फिबोनाची। 1 मिनट, ये मैग्नेट बंद कर लेंगे। सर ये सेटिंग बताइएगा ना, आप जो इसको वो कर देते हैं, कलर। एक्स्ट्रा हाईलाइट हो जाता है ना वो, अच्छा अच्छा, आपका इसमें आपको, फिबोनाची। हाँ इसमें आपको टेम्पलेट बनाने होते हैं। टेम्पलेट आप जाएंगे ना, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो जी। सेटिंग आएगी। ठीक है, सेटिंग अच्छा। आएगी ना, इसके अंदर सारे आप बैकग्राउंड वगैरह तो चेंज कर ही सकते हैं। नीचे सबसे जी। नीचे जाएंगे तो टेम्पलेट का ऑप्शन होगा, सेव एज। अच्छा। सेव एज किसी नाम से आप सेव कर सकते हैं। जब भी आपको फिबोनाची ड्रॉ करना हो तो अलग ओके। अलग कलर वगैरह आप कर उसके सकते कलर्स वगैरह चेंज करके अलग अलग हैं। टेम्पलेट्स हाँ, बना के रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके। ठीक सर है। यहाँ पे मुझे एक चीज और पूछनी है, जैसे आपने स्विंग लो आपने ये वाला लिया, तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर इसने जस्ट ऊपर वाला स्विंग क्यों नहीं लिया? मतलब आगे वो तो आगे बढ़ गया ना मार्केट, ये जो इससे ऊपर भी दो स्विंग दिख रहे हैं अपन को, दो के तीन, दो ये दिख रहे वाली, ये वाली, हैं नीचे। हाँ नहीं, ये वाला आपने कंसीडर किया, ये इससे वाली, ऊपर भी स्विंग बन गया है। ये वाली ना। स्विंग लो की बात कर रही हूँ मैं सर। स्विंग लो जो है ना, आपने ग्रीन वाला जो है, ये आपने नीचे वाला लिया, इससे ऊपर मार्केट चला गया, तो हमने वहां से अच्छा ये, कंसीडर क्यों नहीं किए? अच्छा इसकी बात कर रहे क्या। हाँ इसकी भी, और इससे जस्ट ऊपर है उसकी भी, तो अच्छा हमने अच्छा ये अच्छा। नीचे वाला ही क्यों लिया? हाँ क्योंकि हमारा हाँ, मार्केट तो ऊपर हो गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर एक्चुअल इसका में। आंसर मैं जज करूं एक बार प्लीज? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलने ही वाला था, बिल्कुल हाँ, आइए। क्योंकि अभी हमारा मार्केट ने 72% लेवल टच नहीं करा है, इसकी वजह से उस स्विंग को शायद कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये मेरा अंदाजा है। बाकी आप बताइए। मतलब सर मैं सही हूँ कि गलत हूँ? एक बार वापस से रिपीट कर सकते हैं आप, क्योंकि सैली मैडम सही है समझ नहीं शायद, पाए। नहीं नहीं सही है शायद। मैम जो हमने हम्म। स्विंग, अभी सर ने जो स्विंग मार्क किया है ना, उस स्विंग के हम्म बाद मार्केट एक 72% लेवल को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम अभी कोई भी स्विंग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर वाली। देखो हम ठीक है। सर वो, लेकिन हमें पता थोड़ी होता है, उससे हाँ पहले हाँ, ये तो बाद में हुआ ना। चलो कोई बात नहीं, 72 लेवल। मैं बिल्कुल आसान कर देता हूँ सबों के लिए, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या कर हम्म। लेते हैं, रिप्ले मोड में चलते हैं, ठीक है। वीकली हमारा हम्म कंफर्म है, वीकली में कोई किंतु परंतु नहीं है ना, वीकली हमारा क्लियर है। हाँ सर, हाँ सर। सर वीकली ये इसलिए क्लियर है। वीक, क्लियर है। अच्छा वीकली, मैं सोच रही 4 आवर वीकली है। है। ओके सर। हाँ अच्छा 4 आवर, फिर तो ठीक है, सही है। अच्छा ऐसा। फिर तो समझ आ गया। हाँ हाँ, मैंने सोचा सर वीकली की बात कर रहे हो आप। एक बार कर ही दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, सर वीकली में क्या देखना है वो भी बता देना प्लीज।
अरे आप लोग इतने कंफ्यूज हो रहे हो। वीकली पुराने सेशन मिस भी हुआ है तो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। हाँ वीकली में भी 4 वीकली में हाँ चलो ठीक है, वीकली से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ मुझे चलना है। ठीक है, देखो वीकली में हमें सबसे पहले मिल गया ये लेवल 72 मिला, देख पा रहे हैं आप लोग? 1 मिनट, किधर गया? हाँ हम्म, सर, हाँ ठीक सर है, मिला। मिला हाँ ना? टच हुआ, वो स्वाइप हुआ। हाँ हाँ जी, दो दो जगह पे मिला है अपने, दो ट्रेड बने हैं इस लेवल पे, इस स्विंग पे दो ट्रेड बने हैं अपने। ठीक है, एक एक जो हम लोग अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं वो, और एक पहले भी बनी थी अक्टूबर में, अक्टूबर 2022 में, है ना? काफी समय पहले की बात है, एक साल पहले की बात है, बट वो सिग्नल जो बना है उस समय बना था। अभी हम्म काम की बात है, बिकली हमारा जब ओके है, बिकली हमारा अप ट्रेंड में है, तो हम लोग 4 घंटे की चार्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है ना? 4 घंटे के चार्ट में हम्म क्या देखना है? अप ट्रेंड के ट्रेंड देखने हैं। जिस तरफ बिकली जाएगा उस तरफ ही हमें 4 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट, जिधर भी आपको ट्रेड करना है, सेम डायरेक्शन में अपने को चलना है वीकली चार्ट के। क्लियर है? ओके, हम्म है ना? हम्म बस इसमें कोई कंफ्यूज होना जैसा कुछ नहीं है। उसके बाद चलो रिप्ले ऑन करते हैं। अभी देखना अब मैं क्या करने वाला हूँ, 72 को टच करता है प्राइस तभी कुछ करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे आराम से। हाँ मेरी मेरी जो पर्सनल टाइम फ्रेम है, मैं जिस पे मैं वर्क करता हूँ, वो है 4 घंटे और 1 घंटे, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कम करता हूँ, है ना? हम्म सबके अपने अपने पर्सनल टाइम सेटिंग पे डिपेंड करता है। मेरे पास दिन का टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं डेली के ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं ऑर्डर पंच करके लगा के स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं वीकली देखने के बाद मैं आता हूँ 4 घंटे पे, 4 घंटे के बाद 1 घंटे पे, और 1 घंटे पे सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। सर कई बार क्या 72 के बिल्कुल नियर आकर वो टच बिल्कुल एकदम टच नहीं करता, वो भाग जाता है, तो चलेगा, हाँ उसे कंसीडर कर सकते हैं ना हाँ अपन? हाँ, चलेगा चलेगा, अगर 10-15 पॉइंट की बात हो जाए तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है। जी जी। सर एक सर यानी सवाल आपका मैं भी और पूछ रहा मतलब हूँ। एक हाँ हाँ आप जो स्विंग 1 घंटे पे लेते हैं हाँ, और एक आप घंटे पंच एक करके घंटे छोड़, हाँ, 1 घंटे पे नहीं लेता चार हूँ मैं, घंटा या चार एक घंटे घंटा, हाँ हाँ जो भी हाँ। टाइम आप चूज करते हैं, हम्म तो उसका जो आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो हम्म। वहां सेम 45 और 72 ही रखते हैं कि वीकली का 45 और 72 टारगेट करते हैं? ना ना ना, सेम बिकली का नहीं रखता हूँ, बिकली का तो बस ट्रेंड जानने के लिए होता है ना, अच्छा ट्रेंड अच्छा, जानने के लिए, जिस ट्रेंड टाइम किधर फ्रेम है। में आप ले रहे हैं उसी में ही हाँ 72 का लेवल हाँ आप मतलब वो 18 और हाँ 27 रखते हैं? हाँ हाँ। अभी ओके। अभी अभी मैं देखो, एक रिप्ले करने के बाद सारी बाकी चार्ट को मैं नॉर्मल कर दूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा एक ही साथ अ, एक ही टाइम फ्रेम में आपके डिफरेंट 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 ट्रेड बन रहे हैं। ठीक है ना? डिफरेंट 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 ट्रेड बन रहे हैं। ठीक है। अभी आप सबसे पहले देखो, ये रिप्ले मोड किया, यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। सर सर। मुझे एक पूछना था सर, एक हाँ जी, प्रोसेस। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, अब अभी तक के जो आपने जो पढ़ाया है उसमें तो एक प्रोसेस में जो कल से टैली कर रहा हूँ, आपने भी देखी होंगी, मैं चार्ट डाल रहा हूँ ग्रुप पे। हाँ हाँ आज के प्रोसेस में एक नई चीज पता पड़ी कि लास्ट स्विंग आप 1 वीक पे जहाँ पे 72 टच हो रहा है हाँ। वहां का स्विंग लो पकड़ रहे हैं नहीं 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 नहीं, या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं 72 टच करने के बाद नहीं कर रहा हूँ, 72 के बाद कर रहा हूँ, यानी 72 ब्रेक होने के बाद वो नीचे आ सकता है, 81 पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। लेकिन आपको करना क्या होता है, मैं इसी चीज को रिप्ले मोड से समझाना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि इसी आंसर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने रिप्ले क्योंकि मुझे सर चालू एक किया। ही प्रॉब्लम आता है कि स्विंग का हम जो आपने कहा बैक डाटा 1 ईयर का पकड़िए, हाँ वो 1 वीक में चलेगा, हाँ हाँ, तो वन कोई वीक बात पे नहीं। पकड़ रहा हूँ। हाँ आप वो पाँच इश्यू आ मिनट रहे हैं पाँच क्योंकि मिनट हाँ, 5 मिनट अगर रुकेंगे ना, तो मैं एक बार रिप्ले ऑन कर देता हूँ। उसके बाद अगर उसके बाद भी आपकी क्लियर नहीं होती तो वापस से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? बस 5 मिनट, है ना? उसको स्पीड बढ़ा सकते ना रिप्ले की? हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हैं, बट सब लोग समझना भी चाहिए ना हम्म सबों को, ये इसीलिए मैडम मैं स्लो मैडम रखता के हूँ। लिए। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं रुक गया। अभी हम्म, अभी हमारे पास स्विंग लो कौन सा है? ये वाला। हाँ स्विंग हाई कौन सा है? ये वाला। हाँ ठीक है। सब लोग प्लीज, सब लोग रिप्लाई करना, क्योंकि इसमें क्या यस होता सर। है, रिप्लाई नहीं करने की वजह से पता है प्रॉब्लम आती क्या? मुझे लगता है सबको ओके है, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे देखो, मेरे पास हाँ हर दिन के अपने अपने प्लान होते हैं, क्या क्या मुझे बताना है। बट आप लोग क्लियर नहीं रहोगे तो आगे में बढ़ना बढ़ना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा ना।
देखो अभी स्विंग हाई मेरे पास ये है और स्विंग लो ये है। अब ये मत पूछना कि स्विंग हाई और लो कैसे डिसाइड किया। 3 कैंडल पैटर्न, हाँ। ठीक है। अभी 3 कैंडल पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ नहीं है, 2 ही कैंडल हुए हैं शायद। तो अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, हो जाएगी कंप्लीट। ये देखो हो गई, क्लियर है। यस अभी हाँ हम हाँ लोग क्या कर क्लियर। रहे हैं, हाँ अभी हम लोग इस जगह पे फिबोनाची ड्रॉ कर ले रहे हैं। फिबोनाची कौन सा, वीकली वाला। फिबोनाची वीकली हम लोग लगा लिया यहाँ पे। अभी हमें ये पता नहीं है कि मार्केट 72 पे आई, क्योंकि मार्केट जब तक 72 पे नहीं आएगी तब तक हमें तो कुछ भी नहीं करना ना। सही है। नहीं हम्म सर, आपने मार्किंग तो 100 पे ली है ना। जो मार्केट मार्केट 100 पे आया डॉट, वहां से स्विंग लिया है। वहां पे आपने एक मार्क बनाया, वहां से स्विंग लिया है। हाँ, डाउन साइड जो स्विंग लो है वो हमारा 100 है, और जो स्विंग हम्म। हाई है वो हमारा 0 पे है। मार्केट जब वापस रिवर्स करेगी यानी कि डिस्काउंट में आएगी, मार्केट जब डिस्काउंट में आएगी, मैंने बताया था लास्ट सेशन में, तो आपको 72 के आसपास का ट्रेड लेना है। 72 हो गया या फिर 81 हो गया, दोनों के आसपास आपको ट्रेड लेने हैं। क्लियर है ना। नहीं, वो तो सर ट्रेड की बात है, लेकिन ये नहीं, जहाँ से स्विंग 100 पे आ रहा है वहां से हम स्विंग लो पकड़ सकते हैं। और ऊपर का तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन स्विंग लो अपन 100 वाला ही हाँ देखे जहाँ हाँ पे मिल हाँ सकता है। हाँ, इसमें 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 सिंपल एक क्या करना है कि जैसे ये स्विंग हाई स्विंग लो आपको मिल गया ना। अब जब तक जी। ये स्विंग ब्रेक नहीं होगी ना, ये स्विंग की लो ब्रेक नहीं होगी ना, तब तक ये हमारे लिए स्विंग लो ही बना रहेगा। अगर कोई भी कैंडल 3 कैंडल पैटर्न इसको ब्रेक करती है तो वो हमारे लिए एक नया स्विंग बना स्विंग देगा, लो है हो ना। जाएगा। है ना। या, या। उसी तरह से ऊपर के साथ भी है कि ऊपर अगर हमारा 72 का लेवल नहीं आता है, उससे पहले ही हमारी हाई ब्रेक हो जाती है, ठीक है। हाई ब्रेक हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग। अगर ये हाई ब्रेक होती है तो वापस से हमारे नए नए स्विंग हाई बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है। अभी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये 72 तक रुकना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल सही है, 70 तक तो रुकना ही पड़ेगा। 70 इसमें क्या है, मार्केट में आपको इंतजार करना ही है, ट्रेड लेने के बाद भी, ट्रेड के पहले भी। और जो लोग इंतजार नहीं कर पाते उनके ट्रेड गड़बड़ हो टॉप सकते हैं। टॉप टॉप जो है, टॉप स्विंग जो है सर, वो 72 पे टच करेगा, उसके बाद ही अपने को फोकस करना है ट्रेड के लिए। हाँ 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 बिल्कुल सही। अभी अगर ये अभी मैं क्रॉस 72 को टच करके वो 45 तक नीचे आता है तब तक। आता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये हमारा स्विंग अभी तक टॉप बना हुआ है, और मार्केट जो है 72 के पास नहीं आई है। क्लियर है, अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। सैली मैडम देख लो, अभी तक आई नहीं है ना। यस सर। हाँ जी, आई नहीं है, लेकिन मार्केट जो है टारगेट 18 और 27 टच कर दिया। तो ये गैपिंग जो है थोड़ी देखनी पड़ेगी। अगर बहुत नजदीक का है ना तो ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, बट मैं इतनी गैपिंग में ट्रेड नहीं लेता हूँ, बल्कि क्योंकि मेरा प्री प्री पंच रहता है ना, ऑर्डर ऑर्डर मेरी प्री पंच रहते हैं। मुझे पता नहीं है कि वो मार्केट कितनी दूर से लौटने वाला है, तो मैं 72 81 पे ऑर्डर पंच करके रखता हूँ, ठीक है। सर लेकिन 4 ये, आवर में पंच करें ऑर्डर। हाँ नहीं, 1 घंटे पे, मतलब 4 घंटे की, फोर चार आवर। घंटे की मार्किंग को मैंने 1 घंटे पे शिफ्ट कर लिया, और उसके बाद मैं ऑर्डर पंच कर देता हूँ, ठीक है ना। सब मेरे जैसे लोग यहीं पर ट्रेड उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने तो स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में ही बोला कि सबके अपने पर्सनल स्टाइल है, आपका टाइम क्या सूट करता है, आप कितनी फ्रिक्वेंसी बट पे सर काम कर रहे हो। इसमें तो एसएल बड़ा हो जाएगा ना। हाँ एसएल बड़ा होगा, उसके हिसाब से मैंने लॉट साइज एडजस्टमेंट कर रखा है। और देखो जितनी बड़ी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में। आप जब 2 3 6 महीने ट्रेड कर लोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि स्टॉप लॉस जो है वो जितना आप देने वाले हो उसके ट्रिपल मिलने वाले हैं ना। आपने अगर $1000 का अपना स्टॉप लॉस रखा है, मेरी जो स्टॉप लॉस होती है $1000, नहीं $500 की होती है लगभग, ठीक है। सही है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, $500 भी नहीं रहती है। $2200 का स्टॉप लॉस मैंने रखा था लास्ट टाइम, ठीक है। तो क्या ये टोटली डिपेंड करेगा आपके क्या मतलब कितनी आप फंड कौन में सा काम कर रहे हो। ट्रेडिंग, हाँ हाँ ट्रेडिंग स्टाइल इन कंफर्ट जोन पे आप किस हिसाब हाँ, से। और मैं इंट्राडे ये नहीं करता हूँ, मैं स्क्रीन के सामने मुझे बैठना पसंद नहीं है, मैं ऑर्डर पंच करके आराम से दूसरे काम में रहता हूँ। तो ये हमने ये किया। अभी चलते हैं आगे। तो सर इसमें हाई से 72 आने के बाद ही ऑर्डर पंच होता है क्या, करना है हाँ हाँ मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाई से नहीं, रिवर्स होनी चाहिए। अगर हाँ लो में वही रहोगे वही, तो भी ये चीजें मतलब उस तरह जीरो से टू वर्क। सेवेंटी टू हाँ 0 to 72, ओके। ठीक है। ये हमारा स्विंग चेंज हो रहा है, देखो स्विंग हमारा जो है चेंज हो गया। अभी इसमें क्या हुआ है कि ये हमारी 72 को हमने अभी तक 72 को हमारी चेंज हुई नहीं, 72 तक के पास प्राइस आई नहीं, लेकिन हमारा जो स्विंग हाई है वो चेंज हो गया। देख पा रहे आप लोग, थोड़ी सी यस। छोटी कैंडल बनी है।
छोटी कैंडल का मतलब है कि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बट वो स्विंग चेंज हुआ है, तो मैंने अपनी जो स्विंग है ना उसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है। वापस से आते हैं रिप्ले में। सर उस केस में फिर लो भी तो शिफ्ट होगा ना? हाँ, लो शिफ्ट होगा, बट अभी हमने क्या किया है, अभी इसको ऐसा ही रखा है, अभी इसको भी आप ले सकते हैं। एक्चुअल में पूरा का पूरा एक साइकिल में रन करा देता हूँ, उसके बाद उसके जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है ना उस पर भी हम्म। मैं बात कर लूंगा। ओके ओके। बीच बीच में क्या ब्रेक करने से क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे यस ऐसा सर। शुरू से ही लग रहा था। ठीक है ठीक है ठीक अभी स्विंग हाई या स्विंग लो क्या लेना है ना, इस पे ही बात हो रही है। तो ठीक। अभी हमने ये स्विंग लो लिया, उसके बाद ये हमारी स्विंग हाई चल रही है। ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि एक बार भी प्राइस ने 72 को टच कर दिया, उसके बाद आपके 4 घंटे के चार्ट पे कहीं भी स्विंग बन रहे हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। मैं जो मैंने बोला है उसको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, थोड़ा 2 मिनट ये स्विंग को कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, वापस एक नई स्विंग हाई बन गई। क्लियर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। सर सर हमें ये जो चेक करना है वो 4 आवर पे करना है क्या? हाँ, 4 घंटे पे करना है, अच्छा। 4 घंटे पे करना है, 4 घंटे पे आप आराम से आ तो सकते हैं। सर अभी आपका ये चार्ट 1 मिनट का है क्या? नहीं नहीं, 4 घंटे का है, 4 घंटे का चार्ट है, Okay. देख पा रहे हो? वो रिप्ले चालू है ना, इसकी वजह से उनको फास्ट लग रहा होगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रिप्ले मोड है ना। 4 घंटे वीकली के बाद हमने 4 घंटे की तरफ स्विच कर लिया। ठीक है, हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, 72 के लेवल का। ठीक है, तो हमने जिस स्विंग को भी लिया है, आप किसी भी स्विंग को लोगे ना, आपकी स्विंग सिलेक्शन अगर सही है ना, देखो आ गई प्राइस, हमारी प्राइस रेंज में आ गई ना। यस अभी सर। हाँ जी, प्राइस रेंज में आ गई है, 72 के ऑर्डर लग गए, 81 के ऑर्डर लग गए, 90 का जो स्टॉप लॉस है वो हमारा स्टॉप लॉस है, 100 का जो है वो स्टॉप लॉस है, दो स्टॉप लॉस है और 2 ट्रेड हमारे पंच लग गए, एक्टिव हो गए। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो थोड़ा स्टॉप लॉस बताएंगे कैसे ये करना है, देखना आ, है? किन का क्वेश्चन है? सर मनोज बोल रहे हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस, 1 मिनट चलो। स्टॉप लॉस देखो इसमें क्या है, जब 72 पे ट्रेड लेते हैं ना, 72 पे, हम्म। 72 पे अपने को ट्रेड जब लेते हैं तो उसकी स्टॉप लॉस रहती है 90 का। ठीक है, ओके। और टारगेट वन रहेगा हमारा 45। फिर दूसरी क्या है, दूसरा जो ऑर्डर पंच करेंगे, यानी एक लेवल पे दो ऑर्डर पंच हो रहे हैं पैरेलल, है ना। मतलब हम्म। आपने दो दो 4 लॉट का एक ट्रेड नहीं पंच किया है, बल्कि 2 लॉट के एक ट्रेड, फिर 2 लॉट के एक ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड क्वांटिटी है, यानी आपको पैरेलल ट्रेड पंच करना है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड टू डाल रहे हैं सेम लेवल पे, ट्रेड टू। इसके जो स्टॉप लॉस टारगेट रहेगी ना, वो रहेगी 18 का। कलर कोड बताया था, याद है? हाँ हाँ यस। आज जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या थोड़ा जिन्होंने लेट से ज्वाइनिंग किया है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो वीडियो आप लोग देखो। अब वीडियो देखने के बाद आप सेशन में क्वेश्चन करो तो अच्छा रहेगा। दूसरी क्या है कि सैटरडे को आप डॉट सेशन में आ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो, और लेवल 1 पे मैंने 72 पे 45 का टारगेट के साथ ऑर्डर पंच किया, और दूसरी टारगेट है 18 की दूसरे ऑर्डर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो 18 पे जो ऑर्डर हमारा लगा है, उसका स्टॉप लॉस है अ, उसका स्टॉप लॉस है 100। 81 पे जो ए लेवल पे जो ट्रेड लगा है, ट्रेड वन, उसका पहला स्टॉप लॉस है 100 का, दूसरे का, और टारगेट जो है वो है 45 का। दूसरा जो ऑर्डर पंच करेंगे, उसकी भी स्टॉप लॉस सेम रखनी है, बट इसका टारगेट जो है हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा, इसकी टारगेट रहेगी 27 की। ठीक है, यानी हमने टोटल 2 लेवल पे, एक सेटअप पे 2 लेवल हमने डिसाइड किए। क्लियर है? मैं यस सबसे सर। अभी, हाँ, यस सर। एक सेटअप पे 2 लेवल डिसाइड किए, 81 और 27, दोनों ही हम्म। लेवल पे दो दो ऑर्डर पंच किए, विथ हम्म। डिफरेंट डिफरेंट टारगेट, टारगेट टारगेट। वन एंड टारगेट टू। बिल्कुल क्लियर है, ये पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट पे ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अगर आपने अच्छे से बैक टेस्टिंग किया तो बिल्कुल मार्केट में आप फंसोगे नहीं, मार्केट आपको आउट नहीं करेगी। क्लियर। अभी रिप्ले पे आते हैं वापस, टारगेट हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, टारगेट वन हो गया, दोनों ही ऑर्डर के टारगेट हो गए वन। अब हमारा जो, हाँ देखो, ये दोनों ही ऑर्डर के टारगेट टू भी हो गए, 27 भी टच कर दिया, 18 भी टच कर दिया। ठीक है,
18 थोड़ा सा मिस है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इतनी छोटी सी जो ये है ना, ये हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ना। हम्म ठीक है, कभी कभी 5-10 पॉइंट हम लोग डाउन भी ऑर्डर टारगेट लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना सर अगर मार्केट दिख में। रहा है कि वहां से रिटर्न आ रहा है तो हम मैन्युअली उसको सेल कर सकते हैं। हाँ, मैनुअली भी कर सकते हैं। और एक छोटी सी मैं चीज बताता हूँ कि मार्केट में स्प्रेड स्प्रेड आप लोग पता है, स्प्रेड स्प्रेड पता है, बाई सेल के बीच में डिफरेंस होता है। जी सर। हाँ सर। हाँ जी, तो यानी कि आपका प्राइस दिख रहा है कि 100 रुपीज है, बट वो 90 रुपीज में आपका ऑर्डर लेने वाला है, वो 100 रुपीज का ऑर्डर नहीं लेने वाला है। ठीक है, यानी कभी कभी आपके प्राइस जो है ना, क्योंकि सबको पता है कि इस जगह पे हमारा टारगेट है, तो लोग क्या करते हैं, पहले से ही ऑर्डर बुकिंग करना चालू कर देते हैं। तो आपको 5-10-20 पॉइंट का बफर रखना होता है, यानी पहले ही आपको थोड़ा सा रेडी रखना पड़ेगा, समझ गए। और ये सर तो बाई। जो हाँ। फाइवर्स जो है हम्म। उसमें जो आपको एक्चुअल फंडेड अकाउंट मिलता है, हाँ, उसमें स्प्रेड भी रहता है क्या सर? स्प्रेड हमारे पास जीरो चलती है। अच्छा, उसमें हाँ, जीरो है। जीरो ओके। स्प्रेड है ना। और किसी किसी में है भी, तो एक है, दो है, बट जी। जितने भी पेयर में मैं करता हूँ उसमें लगभग जीरो ही रहते हैं, अच्छा है ना। और सर, ऐसा ही तो हो पर सकता। लॉट $3 कमीशन वाला सिस्टम कमीशन होगा? वाला सिस्टम है, हाँ। $3 ना? हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ट्रेड अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर, देख रहे हो मनोज भाई। यस सर। हाँ जी, ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैंने इस जगह पे बताया ये था कि आपको थोड़ा बफर रखना है, मार्केट कभी कभी स्प्रेड के कारण भी आपका ऑर्डर टारगेट नहीं क्लियर कर पाता है। अब आ जाते हैं सेकंड वेरिएशन पे। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे लोगों ने पहले से ही पूछा और मैं भी बताने ही वाला हूँ कि अब ये स्विंग एक बीच में बनी थी, देख रहे हैं आप लोग, हाँ सर। ये स्विंग एक बीच में बनी थी, इस स्विंग को भी हम लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये वाला लेवल है ना, एक मिनट, थोड़ा मैं से हम्म हाँ, ये देखो, जो सेकंड स्विंग हमने लिया, पहली कंडीशन क्या थी कि 72 को टच करना ही करना चाहिए, बिना उसे टच किए हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। अभी हमारे पास एक स्विंग बन गई, टच किया इसने 72 को, एक स्विंग इधर बनी है, स्विंग लो, और ये हमारी स्विंग हाई। क्लियर है यहाँ तक? हमने स्विंग जी फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, हमारा ट्रेड 72 का लगा है, देख रहे हो कितनी, अंकिश भाई, देख पा जी रहे हो? सर। जी एक्यूरेट जी हुआ जी। है सर। 72 को टच किया इसने, और 72 को टच करने के बाद आराम से आपके दोनों टारगेट लग गए। क्लियर है? मतलब इतने इतने सोचो, इतने सफाई से काम करता है ये फिबोनाची, है ना। हम्म यानी इसका ये सीधा सा मतलब हो गया कि आप बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपको बहुत ही फास्टली काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर तुरंत लगना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है। बट सर ये इसके लिए तो सर पूरा दिन एक निकल जाएगा, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। और अगर 72 टच करके स्विंग लो, अगर मैं बैठता हूँ पकड़ के कि 72 कब टच करेगा, तो नियर अबाउट 1 2 3 4 5 नहीं, पूरा दिन तो नहीं निकलेगा, चार मतलब। दिन और ट्रेड के चार। लिए क्या? ट्रेड के लिए क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, तो आपको लगा के मुझे पहले से कैसे लगा दूंगा ना सर। हाँ, नहीं नहीं, देखो जब ये तक वो स्विंग तो, 72 तक आएगा नहीं। ये जो स्विंग है ना, ये जो स्विंग है आपकी, ये वाली स्विंग हाई और स्विंग लो, ये तो पहले से डिसाइड हो गई आपकी, हो गई ना। जी जी। जब हाई और लो नहीं डिसाइड सर, ये होगी। वाली और ये वाली डिसाइड हुई ना, वो डिसाइड कैसे होगी? वो तो टॉप पहला और टॉप सेकंड वाला डाउन जो है वो डिसाइड हुई ना, तभी मैं ट्रेड लगाऊंगा ना वहां पे। हाँ हाँ, वो तो थर्ड वाला हो गया। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब आपकी स्विंग हाई और स्विंग लो डिसाइड हो गई, आपने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, तो 72 लेवल के पास आपको ऑर्डर पंच करने हैं, 81 लेवल के पास ऑर्डर पंच करने हैं विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जी। बस इतना ही है। बट समझे नहीं सर, सर मैं एक बोल भी रहा हूँ कि जब स्विंग। पहला स्विंग। हम्म, बोलिए अंकित जी बोलिए। नहीं नहीं, आप बात करिए ना। चल भाई, आप बात मैं करिए। हाँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, पहला जो स्विंग बना अपना 72 लेवल टच करके फिर अपने टारगेट पर दिया उसने, हाँ जो पहला स्विंग है। उसके बाद हम सेकंड स्विंग की बात कर रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। हाँ, यहाँ पे हमको ऑर्डर पंच करना ऑर्डर पंच करना है, ठीक है। है ना। अब हाँ हाँ उसी पंच जो हो रहा है ऊपर से नीचे के बीच में, उसको काफी सारे कैंडल्स है ना सर, 4 आवर्स की। हाँ, 4 घंटे के,
नहीं, आपको कैंडल से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लेबल से काम है ना आपका। लेवल्स पे तो सर लगा के अरे पहले से रख दें उसके आने से पहले कि 45 हाँ पे क्रॉस पहले करने के बाद लगा दें। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आपको ऑर्डर पहले से पंच करके रखने होंगे, ठीक है ना। पर 45 लास्ट टाइम आपने कहा था 45 क्रॉस करिए, अगर 45 या 50 लेवल क्रॉस करता है तो तब आप ऑर्डर हाँ पंच करके रख दें। हाँ हाँ हाँ, बस अभी भी मैं सेम चीज बोल रहा हूँ कि जैसे ही 45 क्रॉस करता है अपोजिट डायरेक्शन से कोई मार्केट, भी एक्शन से नीचे में हाँ ऊपर से। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आती है तो 45 क्रॉस जब करेगा तो आपका स्विंग कंफर्म हो गया। जब तक 45 को ब्रेक नहीं करता है ना, तो वो आपका हम्म। ऑर्डर जो है पंचिंग आपको करना ही नहीं। आपको अगर पुरानी बात याद है तो अच्छी बात है, ये मैंने नहीं बताया था मुझे अभी याद भी है मैं सर, रिपीट। आपने 45 होते हाँ। हाँ, बस बस अभी भी सेम ही चीज बोल रहा हूँ कि अभी जब तक वो 45 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो स्विंग आपका कंफर्म हुआ नहीं कन्फर्म नहीं हुआ होगा। है ना। अगर जैसे ये ही वापस 40, बाउंस करके चले जाता है तो। हाँ हाँ बिल्कुल सही, है ना। तो आगे बढ़े फिर हम लोग, लगभग क्लियर है सबको। सर एक और सर ये जो एक और आपने क्वेश्चन था फोर, आपके लिए हो जाएगा। हाँ बोलिए हाँ चलिए, मैं बोलिए। सर वीक में एक बार पता चला कि ट्रेंड कौन सा है, अब ट्रेंड है, तो जो हाँ भी आप 4 आवर्स में कर रहे हो सेम चीज हम 1 आवर के लिए कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 1 घंटे में भी कर सकते हैं। और फिबोनाची को फिर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो हम वीकली में रखा है वही हम्म, हम 1 आवर में 4 आवर में रख सकते हैं ना। हाँ जो वीकली का जो फिबोनाची है उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो आपका कंपास है। वीकली का जो फिबोनाची है वो आपको बताएगा कि डायरेक्शन किधर जा रहा है, और जब वो वीकली का चार्ट 27 को 18 को टच कर देगा तो हमें ट्रेड की एंड मानी जाएगी, मतलब हमारा ट्रेड जो है कंप्लीट हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हम्म। ठीक है ना। तो ओके, हाँ मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है जब हम हाँ, स्विच हो रहे हैं फ्रॉम वीकली टू 4 आवर या आवर में, जब हम स्विच हो रहे हैं तो उसको हमें छेड़ना नहीं है। उसको छेड़ना नहीं है ना। हम्म। देखो ये ठीक। वीकली का जो टाइम है ना वो हमेशा रहेगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। हम्म। अभी रिप्ले में मैंने कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना है अपने को। तो रिप्ले को मैं ऑफ कर देता हूँ, और जो भी एग्जांपल है मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट में आप तभी सेल करोगे जब आपको प्रीमियम मिलेगी, यानी कि मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ना तुषार भाई। और मार्केट में जब तभी आप बाई करने वाले हो जब आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है ना। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में आपको पुल बैक का वेट करना है। अभी फुल हम बैक का लोग, वेट करना है बाउंस हाँ करना हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मार्केट में है। सर देखो, ये सब मार्केट में आपको वन अच्छा वीक में वन वीक में हाँ मैंने लास्ट टाइम भी किया। वन वीक में सर मैं स्विंग छोटा पकड़ूं, फिर 4 आवर में उससे बड़ा पकड़ूं, 15 मिनट में उसका बड़ा पकड़ूं, ऐसा मुझे कल अनुभव अनुभव हुआ है ट्रेड करते हुए। हाँ हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, ये सब सारी जो चीजें हैं ना वो अब जब तक बैक टेस्टिंग आप सही से नहीं करोगे ना तब हम्म। आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट, ये जो ये तो मार्केट है ना एक्चुअल में ये तो सभी लोगों के लिए काम करेगा ना, इसीलिए आपको सारे स्विंग पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कौन सा स्विंग चलेगा ये हमें पता नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो देखो अभी हम लोग मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। अभी जैसे ये वाली हमारी ट्रेड हो गई है ना, ये वाली ट्रेड हम्म। इसकी बात कर रहे थे हम लोग। ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया, मार्केट थोड़ा डाउन आ गया, वापस से डाउन आ गया, हमें भी वापस से ट्रेंड लेना है। अभी हमने क्या किया, इस इस हाई को लिया है। अपना मेथड सेम रहेगा, जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगी अपने को स्विंग एडजस्टमेंट करना है ना। हम्म। मैं वापस हम्म। इसलिए रिपीट करता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मुझे भी नहीं पता है। मैं भी मार्केट को देखकर डिसाइड करूंगा ना, मुझे कैसे हाँ पता हाँ हाँ चलेगा। हाँ। अब देखो वापस से मैंने स्विंग लिया, स्विंग हाई लिया, और ये मैंने मार्क कर दिया। अब देखो आपके सामने है कि ये जो 27 है ना, सॉरी 72 है ना, वो मार्केट हम्म। टच नहीं किया इसने। ठीक है, क्लियर है, देख पा रहे हो, हाँ सर। है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग और मार्केट ने क्या किया, अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, स्विंग हाई को ब्रेक हम्म। कर दिया। स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वापस से हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। और ये, एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ ये हमारी नई स्विंग हो गई। ठीक है, और हाँ। जैसा जैसा कि हम्म। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये हमारी स्विंग लो हो गई। हम्म। ठीक है, ये मार्केट में ये काम ही थोड़ा मुश्किल है, स्विंग एडजस्टमेंट। ठीक है, स्विंग को डिसाइड हम्म। करना कौन सा स्विंग लेना है, और स्विंग की एडजस्टमेंट, बस इतना कर लिया तो मार्केट में समझो 90% आपने काम कर लिया। ठीक है, काम कर लिया।
अब देखो वापस से हमारे पास एक बन गई ट्रेड। चरण भाई देख रहे हो? देख रहा हूँ सर। देख रहे हो ना? हाँ जी। और कितने लोग साइलेंट हैं? बहुत सारे लोग की आवाज ही नहीं आ रही है। सर देख रहा हूँ। आ, सर सर हाँ सर, सब समझ आ रहा है अच्छे से। आ रहा है ना? हाँ डोंट हाँ। वरी। ठीक ठीक हाँ ठीक। सर। चलो, तो सेकंड ट्रेड लग गया। अभी आते हैं आगे थोड़ा। एक्चुअल में क्या होता है, मॉर्निंग जो लास्ट सेशन की मैं ये कर लेता हूँ, डॉट सेशन लेता हूँ ना, उसमें पूरा का पूरा टाइम ही निकल जा रहा है। लेकिन ये चीज अच्छी बात है, क्योंकि आपके साथ ही चलना है ना, आपको छोड़कर तो चलना नहीं है। क्योंकि इसमें हाँ 150 सर। 150 लोग तो है नहीं, सिर्फ 10 लोग हैं। हम्म। 10 लोग चल पाएंगे तभी चलेगी। हाँ अ, सर। तो ये हमारा ट्रेड नंबर 2 हो गया। अभी हम लोग अगले स्विंग की तरफ ढूंढते हैं, यानी कि आपको सेम चार्ट पे, सेम पेयर में, सेम डायरेक्शन में, 4 घंटे पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर ढूंढने हैं। वापस से हमने फिबोनाची ड्रॉ किया। अभी मैं ये सिम मार्क करूंगा, चलेगा सबको? एरो मार्क करूं तो चलेगा? फिबोनाची हाँ लगा सर, पाओगे हाँ ना? चलेगा सर, हाँ चलेगा जी। हाँ हाँ सर। चलेगा। यस यस सर। हाँ जी। अब देखो ये फिबोनाची हमने ड्रॉ किया, 72 नहीं आया। क्लियर? 72 नहीं आया। यस सर। हाँ जी। उसके बाद वापस से हमने ये हमारी हाई बन गई है, और मैंने सारी हाई को एडजस्ट करते हुए इस हाई को लिया। अभी हमारे पास ये वाली हम्म। स्विंग है, बिल्कुल नजदीक का ट्रेड मिला है एक। और ये वाली स्विंग है। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि शायद इसका स्टॉप लॉस हुआ है। मार्केट में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपके स्टॉप लॉस कभी भी लग सकता है, इसलिए टोटली आपके रिस्क मैनेजमेंट को हम्म। कैलकुलेटेड रखना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ कि हमारा ओ बच गए। दोनों दोनों सर, दोनों को उड़ा दिया। ना ना ना, बच गए बच गए। सर बच गए। मैं इसी चीज एक को ने देखने एक तो जा रहा था। कंफर्म उड़ा दिया है, एक हाँ, तो कंफर्म उड़ाया है। एक तो उड़ गया, लेकिन दूसरी वाली जो ट्रेड हुई ना, उसने दोनों को लॉस को रिकवर कर दिया। तो वो यहाँ से क्लियर सर नहीं हुआ। मेरा पहला ट्रेड $200 लॉस दिया था मेरे को, मेरी साइकोलॉजी बिगड़ गई थी पूरी। अच्छा, मेरे ये साथ हो ये चुका है ये पहले ही दिन। हमारे सेशन के बाद, इसके बाद। हाँ अब सेशन दिए ना, हाँ मैं हाँ। ऑड यूएसडी में ट्रेड ले लिया और ओवरऑल 4 ऑर्डर पंच किया तो $200 का एसएल रखा था। अच्छा अच्छा वही अच्छा। रिकवरी हुई है कल। अच्छा, कल रिकवरी हुई है। ओके, हाँ, तो बस थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना, कितनी भी अच्छी सिस्टम आपके पास आ जाए, अपने को रिस्क हमेशा फॉलो करना है। अब देखो ये अरे ट्रेड। प्रॉपर में ऑटोमेटिक नहीं लेना है। आप क्या? बताते हुए हैं सिंह पे स्विंग आप बता रहे हैं, बड़ी प्रॉपर पे अभी पर डे ऑर्डर कितने पंच करते हैं? ठीक है, अब देखो ट्रेड 1 जो है 72 का जो लेवल है ना, उसके दोनों स्टॉप लॉस लग गए। क्लियर है? यानी कि अगर 100 के स्टॉप लॉस रखा आपने, तो $200 गए। क्लियर है? $200 गए। अब जो दूसरा ट्रेड हमने लिया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। ध्यान से आप लोग देखना, ये चीजें कम मिलती है कि किस तरह से लॉस रिकवर होता है। अब हमारा सेकंड स्टॉप लॉस क्या था? सेकंड ट्रेड का 100। 100 था। एंट्री 81, टारगेट 1 हम्म। 45, हम्म। टारगेट 2, टारगेट टू 27। 27। 27 है ना? तो हमने पहले जो ट्रेड हमने लगाए उसमें $100 यानी $200 हमारे चले गए हैं। दूसरा जो ट्रेड हमारा चला, उसमें पहले वाले ट्रेड में $1.89। ठीक है, 1.89 रेशियो है रिस्क टू बार। ठीक है, यानी $180 रिकवर हुआ, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, $180 रिकवर हो गए। दूसरे ट्रेड में क्या हुआ? 285, इसे भी 280 मान लेते हैं। क्लियर है ना? तो टोटल गए कितने? $200। आए कितने? जल्दी कैलकुलेट करो आप लोग। $260। $260 आ गए ना? 60 जी। है ना? तो $260 आए, तो क्या सिस्टम आपका फेल है? सिस्टम फेल नहीं सर। है ना? इतनी बुरे स्थिति में मार्केट ने इतनी तेजी से ब्रेक किया है स्टॉप लॉस को, और थोड़े से पॉइंट्स के लिए बचा है। तो इसमें दो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, दो चीजें बताना चाह रहा हूँ। पहला तो क्या है कि आपको हमेशा ऑर्डर पंच करके रखने हैं। और दूसरी जो काम की चीज है ना, जो मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कि मार्केट में एक चीज और चलती है जो दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता है? स्प्रेड। मार्केट में 100 में आपने ऑर्डर पंच किए हैं, बट मार्केट जो है ना, 98 से रिवर्स हो सकता है। क्लियर है? मार्केट में आपने 100 में ऑर्डर पंच किए हैं, बट मार्केट 99 से, 98 से, 97 से रिवर्स हो सकता है। आपको दिखेगा कि 100 टच किया उसने, बट एक्चुअली वो ट्रेड हुआ नहीं।
सही है। तो अभी क्या है ना, इस जगह पे, इस लेवल पे आपने अगर कॉस्ट टू कॉस्ट अगर और स्टॉप लॉस डाला होगा ना, तो हो सकता है स्टॉप लॉस चला जाएगा। आपकी ये टेक्निकली रूप से चार्ट पे ना ये स्टॉप लॉस दिख नहीं रहा है। देख रहे हो आप लोग? यस सर। कविता मैडम, हाँ हाँ सर, देख देख रहा रही है हूँ। सर, नहीं लगा। स्टॉप लॉस नहीं टच गया। नहीं हुआ है। हाँ, तो हाँ हाँ स्टॉप हाँ। लॉस नहीं हुआ, लेकिन आपका जो ब्रोकर होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, कभी कभी वो स्टॉप लॉस ले लेता है। तो इससे ले बचने के लेता लिए है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 5 पॉइंट 10 पॉइंट का बफर रखते हैं। हम्म। ठीक है, थोड़ा बफर रखना है, क्योंकि ये ट्रेड, अभी सोचो ना 180 पॉइंट हम लोग मिलने वाला है, तो 180 की जगह पे हम लोग 170 पॉइंट ही लेंगे, ऐसा सोच के चलेंगे ना। हाँ क्लियर है ना? तो हाँ ये हाँ हाँ। सारी चीजें जो है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बैक टेस्टिंग जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो फिर ऐसे हम्म। थोड़ा सा बढ़ा के रखें, आपके ऐसा बोलना है, तो हाँ, थोड़ा सा नीचे रखें। 10 पॉइंट का बफर हाँ रख हाँ, लो, आ गया 10। ख्याल में, आ गया। हाँ जी, हाँ जी। और टारगेट जब लगाते हैं ना, टारगेट जब लगाते हैं तो तब भी भी आप तब 10 भी पॉइंट हाँ, 10 पॉइंट नीचे ही 10 पॉइंट रखो। नीचे। हाँ जी। जी। ठीक है। सर कई बार एंट्री भी मतलब हमारी एग्जीक्यूट नहीं हाँ होती। कल हाँ मेरे साथ हाँ ऐसा हुआ। हाँ, होता है वो होता है होता उस है। हाँ, उसमें एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। वो हम्म। टीपी तो हिट किया लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं हाँ हाँ, हुई। तो बस मैंने बोला ना कि 10 पॉइंट का बफर, 10 15 पॉइंट का बफर आराम से अब मार्केट को देने को तैयार रहो। क्योंकि वो क्या होता है, वो हाँ एक्चुअल सर। में आपकी प्रॉब्लम नहीं, वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ट्रेड ये टू जो है, आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। ये एक्चुअल में हम्म। बहुत कम मिलता है, लेकिन ये सिखाता बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है, हिम्मत नहीं है खोना है कि दो स्टॉप लॉस लग गए। देखो दोनों ट्रेड हमारे जो दूसरे वाले ट्रेड थे उनमें आपने प्रॉफिट ले लिया। सर इसमें जैसे टारगेट टारगेट हिट हो गया तो उसमें हम हम्म। क्या ट्रेल कर सकते हैं क्या? ना ना ना, इसमें ट्रेल नहीं करना अभी। इसमें नहीं करना है? हाँ, ये सेटअप जो है, इस सेटअप पे ट्रेल नहीं करना। आगे आने वाले सेशन में जो सेटअप बताऊंगा, हम्म उसमें ट्रेलिंग का भी ऑप्शन है, और उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है। अभी मैं आपको सिर्फ 1:3 का मैक्सिमम सेटअप बता रहा हूँ। आने वाले सेशन में, हम्म। यानी कि लास्ट वीक वाले सेशन में, आपको 1:10 1:20 तक का सेटअप मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। ओके। लेकिन शर्त यह है कि जितनी भी सेशन है वो प्लीज कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे तो मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। यस ठीक सर, है। यस। आप जितनी हम्म। ज्यादा क्लियर रहोगे ना, मुझे आसान रहेगी आगे बढ़ने में। देखो आज की सेशन जो है सिर्फ डॉट सेशन में निकल गई है। सही है। हम्म। तो कोई बात हम्म। नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रिजल्ट आप लोग को जल्दी मिले, तो इसीलिए आप होमवर्क करो यार। शनिवार रविवार आप लोग के पास छुट्टी था, पूरा का पूरा समय था, आपको होमवर्क करना चाहिए था। सर है आप ना? मेरे को वीडियो प्रोवाइड करे होते ना तो मैं पूरी देख डालता। मैं सर पूरा मेरा तैयार भी वही बैठा था हुआ। कि मैं पूरा खत्म अच्छा, कर दूं देख। सर मेरा तो वीडियो ओपन नहीं हो रहा था। अभी ओपन हो गया। देखो सेम मेल आईडी से ओपन करना होगा आपको, जिस अच्छा जो मेल अच्छा। आईडी आपने मुझे दिया है ना। सर हाँ हाँ। ये जो आपने ये सेटअप दिया ना सर, हम्म हम्म ये मैं आज तक के अपने कैरियर में मैंने जितने वीडियो देखे हैं हम्म यूट्यूब में, हम्म। वो किसी ने भी इनफैक्ट जहां से मेरे को जो गुरु मिले, सेटअप किसी ने नहीं बताया। और हम्म। इसी टाइप की चीजें मैं खोजता हूँ स्पेशली, हाँ क्योंकि देखो। ट्रेडिंग कैलकुलेशन है, हम्म। और कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप कभी लॉस पे नहीं होगे। बिल्कुल सही। आपको ट्रेडिंग में सिर्फ कैलकुलेशन पे काम करना है ना, नो इमोशन। और ठीक है। लॉस भी सर कैलकुलेटेड हो तो हम रिस्क भी लेने के लिए तैयार रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अगर आपको पता है कि मुझे $200 में देने को तैयार हूँ, अगर मुझे $400 मिलने वाले हैं, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने क्या बोला था लास्ट, मैंने जो स्टॉप लॉस रखा है, जो भी मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, लास्ट के स्टॉप लॉस मेरे $2200 के थे। हम्म। ठीक है ना, तो मुझे पता है कि $2200 देने को तैयार हो तो मुझे कितना आने वाला है। अब सोचो $2200 कमाने के लिए पूरा एक महीना लग जाता है, लेकिन एक स्टॉप लॉस में मेरा $2200 चला जाएगा। सही है करेक्ट ना? सर। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, आपका वो फंड अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है कि आप उस सिस्टम पे पूरी कंफर्टेबल हो या नहीं हो। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ट्रेड डालना पसंद है नहीं। मैं आराम से 2 3 हफ्ते के 2 3 ट्रेड लेना मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि आपने तो सेम एक सेटअप आप नेक्स्ट टाइम 1 आवर पे बताइएगा ना एक बार। हाँ, एक सेटअप मुझे मिल गए ना, एक सेटअप पे मुझे 4 ट्रेड मिल रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए। है ना? एक सेटअप पे मुझे 4 ट्रेड मिल रहे हैं ना, इस कारण से मैं आराम से ट्रेड करता हूँ। सर आप हाँ। इसका एक्यूरेसी कितना है इस मतलब जो स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं? आपको कितना चाहिए बताओ? ये एक्यूरेसी जो है, ये मैं किन से पूछूं, जिन्होंने बैक टेस्टिंग किया हो। मैं देखो, मैं तो जो आप दूंगा तो वो अलग लगेगा। कल्पेश भाई हैं क्या? यस सर। हाँ, इसकी एक्यूरेसी कितनी है कल्पेश भाई? अगर हमारे कैपिटल के ऊपर बोला जाए तो हाँ 100% बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉस ही नहीं है।
नहीं नहीं, 100% बोलना गलत रहेगा। नहीं मतलब हमारा लॉस तो होता ही नहीं है, मतलब मार्केट में अगर 100% स्टॉप लॉस तो कोई लगते दिक्कत हैं नहीं तो है। वो हमारे हमारे प्रॉफिट में से स्टॉप लॉस लगते हैं। हाँ, प्रॉफिट में लगते हैं। हाँ, तो फिर ठीक है। इस तरह से हाँ, मैंने ठीक। जज किया उसको। हाँ, एक एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, किन से और किन्हें रियल ट्रेडिंग किया उनसे ही पूछना सही रहेगा। अंकिश भाई, जी सर। हाँ, आपकी क्या राय है, कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी है? सर 70 to 80%। जी, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, सही जवाब। और ये जो 70 to 80 70% जो एक्यूरेसी है ना, एक्चुअल में क्या है, रियल ट्रेड में दिखता है। ये पेपर पेपर पे नहीं है, रियल ट्रेड में दिखता है। आपका जो डैशबोर्ड होता है ना, उसमें दिखता है कि 70%, 72% है। ओके। ठीक है, क्लियर। तो आज का पूरा सेशन डाउट सेशन में निकल गया है। कुछ और भी क्वेश्चन वगैरह सबके हैं तो आप प्लीज क्लियर कर लो, क्योंकि अभी मैं कुछ नया टॉपिक शुरू करूंगा तो उसे मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा। और अगर ऐसा बोल रहे हो आप लोग कि मैं नया कुछ शुरू करूं, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मेरे पास आराम से अभी 25 से 30 मिनट है आराम से, तो मैं नया नया कुछ शुरू करूं। सर सर सिखा यस सर, दीजिए, शुरू आज करिए की ना क्लास में प्लीज। कुछ मिल हाँ जाएगा हाँ, नया। क्या क्या? हाँ सर। जी कर दीजिए ना, कुछ नया सीखने मिल जाएगा आज की क्लास। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ चलो। सर, थोड़ा एसएमसी का आप बता रहे थे, थोड़ा मैं क्लियर कर मैं तो दीजिए। एसएमसी लास्ट सैटरडे से ही बताने वाला था, लेकिन लास्ट हाँ सैटरडे भी सर। डाउट सेशन ही हो अरे गया। डाउट सेशन शनिवार को रखा कीजिए सर, सर शनिवार हाँ को सर, डाउट सेशन। डाउट सेशन एक हाँ टेक टाइम, सर। कोई डाउट नहीं। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, तो जी चलो हाँ, जी हाँ। ऐसा ही करते हैं। हाँ, एवरी सैटरडे हम लोग डॉट सेशन रख लेंगे अपने। जी सर, बाकी जी दिन सर। क्वेश्चन आयर पे लिख के रख दीजिए सर, क्वेश्चन अभी हाँ हाँ पेज पे लिख के रखने के लिए सैटरडे को हमको यही क्लियर हाँ, तो करना ठीक है है, आप वीडियो। लोग सब लोग एग्री हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, सर ठीक बट है ना, है। कई यस बार क्या होता है, जैसे हम हमारे कोई एक आधा जो मेजर डाउट है वो क्लियर नहीं होता ना, तो हम आगे हमें समझ नहीं आता, ये भी एक मैम प्रॉब्लम आ ग्रुप जाती है पे सबके डालिए साथ। ना अपना डाउट, जो क्लियर कर सके, मतलब जो हेल्प कर सके वो हाँ, कर सर देखो। दे। मेरे को क्लियर है, मैं अपनी नहीं बोल रही, मैं सबके हाँ सोच के बोल सबके रही हाँ, लिए हूँ। मैं बोल रहा हूँ, और मैं सबके लिए। हाँ। एक चीजें और क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभी मैं ग्रुप में जो रिप्लाई है ना, वो कभी तो दे नहीं पाता हूँ। देखो, सच्चाई बोलना अच्छी बात है, कभी मैं टाइम प्रॉब्लम की वजह से रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ। और कभी कभी मैं जानबूझ के रिप्लाई नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ग्रुप में चरण भाई हैं, क्या बोलते हैं, अंकिश भाई हैं, है ना, तुषार भाई हैं, तो कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। ठीक है, अगर मैं ही बार बार रिप्लाई करूं तो उसमें ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे लोग सपोर्ट करें तो उनका भी तो एक एक्सपीरियंस बढ़ा ना। तो जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई ना करूं, तो उसके लिए आप प्लीज ये मत हो ना कि मेरा रिप्लाई हमेशा चाहिए। मैं, अगर आपने कुछ भी डाला कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और तुषार भाई ने उसका रिप्लाई कर दिया, तो मैं तुषार भाई के आंसर को भी मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ, उन्होंने सही रिप्लाई किया या नहीं किया। कल के ग्रुप में सेशन में ऐसा हुआ है ना। सही करके फिर वहां पे थम्स अप किया करो, तो फिर हमें कंफर्म होगा कि हाँ सही हाँ है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब अगर सब कुछ अगर ओके है तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ अगर लगता है कि उसमें कुछ हाँ, करेक्शन चाहिए तो मैं रिप्लाई बीच में कर देता हूँ। ठीक है। चलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी सर, एक में को हम अगर सपोर्ट करेंगे ना तो क्लासेस जल्दी भी हो पाएगी और हम जल्दी से परफॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, और 10 लोगों को रखने का सीधा सा ग्रुप में यही सेम सेम पर्पस है ना, कि अपने को सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है ना, हम्म। और सब लोग एक साथ चल रहे हैं, ऐसा मान के चलना जिसका है। जितना जिसको नॉलेज है सर वो सपोर्ट ही करते, तो वही हाँ, हमारे लिए सपोर्ट बेटर करेगा, है। और मैं बार बार अंकित सर को पूछता हूँ, हाँ अंकित सर से मैं पूछता हूँ, बीच में शैली मैडम को भी मैंने पूछा, जहाँ पे मुझे हाँ कंफ्यूजन, अगर कोई दूसरा सपोर्ट कर दे तो हम क्लासेस जल्दी अटेंड पाते हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल यस। सही, ऐसा ऐसा होना भी चाहिए। अब जब आप किसी का हेल्प करते हो ना, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्प करते हो। ठीक है। जी। हम्म। हाँ हाँ वही सर। टीम वर्क है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप लोग में जितनी अच्छी फाउंडेशन होगी ना, उतनी अच्छी रहेगी ना आगे के लिए। हम्म। अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है। अभी आपने फॉर्म क्लियर करोगे, आप लोगों को फंडिंग मिलेगी, फिर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ऐसे तो मैं बताने के लिए हूँ, बट आप लोग भी डिस्कस कर सकते हो ना, बहुत सारी चीजें, है ना। चलो, अभी टॉपिक को खत्म करते हैं, और टॉपिक खत्म करने से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ग्रुप अच्छी चल रही है, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है ना। चलिए, अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है एसएमसी। एसएमसी का फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, जिनको नाम पता नहीं हो वो मैं बता देता हूँ। और एक्चुअल में एसएमसी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और एसएमसी जो है बहुत बड़ी टॉपिक है, ठीक है ना। कोई भी लोग कंफ्यूज मत होना। एसएमसी यूट्यूब पे एसएमसी ढूंढने मत चले जाना आप लोग। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, किसी भी चीज को, जितनी भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फिबोनाची हो गया, क्लाउड हो गया, या फिर एसएमसी हो गया, यूट्यूब का रुख कभी मत करना। क्यों? यूट्यूब पे 5 मिनट के कंटेंट को आपको 5 घंटे में बताया जाता है। दूसरी चीज क्या है, कि जब भी 5 मिनट के कंसेप्ट को 5 घंटे में बताया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाएगा। सही है।
और उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? तो पहली बात तो क्या है कि बहुत सारे जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फिबोनाची का, वो कंसेप्ट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। दूसरा एसएमसी मिल जाएगा, बट एसएमसी इतनी बड़ी टॉपिक है कि उसको खत्म करने में आपको 1 साल या 2 साल निकल जाते हैं। ठीक है? लेकिन एसएमसी के सारे कंसेप्ट को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, एसएमसी के वो कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ जो हमारे सिस्टम में फिट आ रहा है। हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है T3। T3 का मतलब ट्रेंड ट्रेंड, ट्रिगर एंड ट्रेंड, ट्रिगर ट्रिगर एंड ट्रेड। ठीक है? ट्रेड। और हम लोग टोटल 3 डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिबोनाची, एसएमसी और क्लाउड, तीनों ही चीजें अलग अलग टाइम जोन में, मतलब हिस्ट्री के अलग अलग टाइम जोन में बने हैं। क्लाउड तो 1930 का ये बना हुआ है, 1930 का, मतलब आज से, मतलब समझो 80 साल, 80 साल से ज्यादा भी हो गया, 90 साल हो गए ना, 90 साल के आसपास, 90 years बैक। और फिबोनाची भी काफी पुराना है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे फिबोनाची का इस्तेमाल किया करते थे अपने अपने कैलकुलेशन में। और एसएमसी जो है थोड़ा नया है। ठीक है? तो सबको ये रिक्वेस्ट भी है, और सबको चीजें क्यों मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे नहीं झांकना है, क्योंकि यूट्यूब पे आपका टाइम बर्बाद होगा। सही है ना कविता मैडम? ओके। यस सर, यस सर। हाँ जी। अब देखो, सबसे पहली चीज जो हम लोग जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं एसएमसी में। एक्चुअल में मुझे भी थोड़ा, मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, सेशन स्टार्ट होने से पहले ना सारी चीजें मैं नोट करता हूँ कि क्या क्या आपको बताना है। और ये पता है, ये लास्ट सैटरडे का ही है शायद। G4, G4, G4। कोई बात नहीं, आप लोग काफी मेहनत कर रहे हो। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका मतलब है आप लोग काफी मेहनत कर रहे हो। अभी चलो, G4 का 02, यानी 2 दिसंबर का ये मेरे पास प्लान था। देखो, एसएमसी में सबसे पहली चीज जो हमें ये लेनी है, वो ये लेनी है, एक ऑर्डर ब्लॉक करके कंसेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक, जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा उनके लिए बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक उस कैंडल को हम लोग बोलते हैं, उस कैंडल के लो या हाई को बोलते हैं जिसके बाद मार्केट ने यू पैटर्न बनाया। वी पैटर्न, यू पैटर्न आप जानते हो। मार्केट डाउन साइड जा रही है, मार्केट जो है डाउन साइड जा रही है, और तुरंत ऐसे रिवर्स हो जाए। सही है? जैसे देखो, मार्केट जो है अप साइड जा रही थी, ये हाँ रिवर्स हो गई, सर। रिवर्स हो गई ना। हम्म। तो यस। ये जो रिवर्स हुई है ना, तो रिवर्स होने के पहले ये कौन सा चार्ट है पता है? वीकली चार्ट है। क्लियर? वीकली चार्ट है। कोई भी हाँ। चार्ट हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, कंसेप्ट सेम रहेगा अपना। हम्म। मार्केट रिवर्स होने से पहले, मार्केट अप से डाउन होने से पहले, इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इसने इंगल्फ किया। बट हम लोग पुराने टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट को नहीं लेने वाले हैं। इसमें क्या है, इस कैंडल, ग्रीन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। हम्म। क्लियर है? और इस ग्रीन हाँ। कैंडल का जो बॉडी है ना, बॉडी का मतलब हाई और लो नहीं, ओपन और क्लोज। हम्म। ठीक है? हम्म। ओपन, वीक, वीक को नहीं लेना है, बॉडी को लेना है। अगर हाँ। हमने हमने डाउन ट्रेंड को अगर ये किया, तो हमारा एक ग्रीन कैंडल हमें चाहिए जो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। क्लियर है? दूसरे रिवर्स कंसेप्ट ले लेते हैं। अब देखो इधर, ये मार्केट अपसाइड जाने वाला है, मार्केट अपसाइड गया, जाने वाला नहीं, गया। मार्केट जो है अपसाइड गया, इसके पहले मार्केट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है तुषार भाई। नीचे जा रहा मा, मार्केट ऊपर जा रहा है ना? है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा हाँ 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 हाँ। अभी अभी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है ना, रहा है। ठीक। है ना? तो ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है, तो इसके पहले हमें एक रेड कैंडल चाहिए, यानी रिवर्सल अपोजिट कैंडल चाहिए। इसका भी हम लोग बॉडी लेंगे, बॉडी का सब ठीक है, बॉडी का हाई या जो भी कप कहो। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक के बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, बट हमें जिसका काम है वो सिर्फ ये वेरिएशन है। हमें सिर्फ इसी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना है, और जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं या नहीं होते हैं, उससे अब काम ही नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफर्मेशन, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे ही वर्क करने वाले हैं। क्लियर है? अभी और भी कंसेप्ट है जो थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, क्योंकि 2 सेशन हम लोग डिले चल रहे हैं। ठीक है? अ, और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपने। जैसे देखो, ये वाली कैंडल आप देख पा रहे हो, मार्केट डाउन से अप चला गया, उसके बाद ये वाली हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ठीक है?
अंकिश भाई सही है ना, आपको तो आइडिया हो गई? जी सर, जी सर। क्लियर है। चलो, हाँ बीच बीच में थोड़ा रिप्लाई कर दिया करो, उससे क्या होता है मुझे लग रहा है सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो इजी है। नहीं, अभी ऑर्डर ब्लॉक करना है मतलब क्या, वहां पे क्या करना है? ऑर्डर ब्लॉक करना है? नहीं मैडम, इसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। मतलब बुक करना है, मतलब पंच करना है ऑर्डर? नहीं 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 नहीं, मैंने अभी बुक का और पंच का कहाँ नाम लिया, मैं तो ये बताया कि किसी भी मार्केट में जब ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट हाँ। अपसाइड जा रही है और उस मार्केट में अपसाइड से मार्केट डाउन जब होता है, तो डाउन ट्रेंड के ठीक पहले कैंडल होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि हाँ। मार्केट अगर डाउन साइड है तो वो ग्रीन कैंडल होती है। इस कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोलते हैं? कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, बैंक्स और जितने बड़े फंड, हेज फंड वाले, इस हम्म। इस एरिया में ऑर्डर को पंच करते हैं बल्क में। सप्लाई एंड इस डिमांड। है ना, हम्म। सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। हम्म। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। क्लियर समझे? अभी ऑर्डर पंच करना नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला। इस कैंडल को पहचानना है, ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब वो अच्छा, कॉन्सेप्ट का इंस्टीट्यूशनल नाम है लोग ऑर्डर वहां पे ब्लॉक। अलर्ट हुए हैं, अभी वो डाउन जा सकता है मार्केट। हाँ जा सकता है, डाउन जा सकता है। अभी अभी इसके बाद और चीजें ऐड करूंगा, इतना क्लियर है? हाँ। ओके है ना? हाँ जी। हम्म। अभी देखो आगे थोड़ा चलते हैं, कुछ और एग्जांपल में ले लेता हूँ। देखो ये वाले, अभी इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैंने अभी नहीं बताया, जितना मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सफिशियंट रहेगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं कवर करने वाला हूँ। एक्चुअल मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ ना, इसलिए थोड़ा मैं स्लो चलता हूँ। अब देखो, सेम हमारा पैटर्न मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आप देखोगे कि कभी भी ऑर्डर ब्लॉक में मैंने लो और हाई को काउंट नहीं किया है, ठीक है। हमेशा मैं बॉडी को ले रहा हूँ। अगर मार्केट टॉप पे है और रिवर्स कर रहा है तो बॉडी का लो, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड में है और अप जा रहा है तो बॉडी का हाई, ठीक है। ये इस तरह से। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ ये हर स्विंग पे सर ऑर्डर ब्लॉक तो जनरेट होते जाएगा? हाँ होता है, और ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत हेल्प करेगा आपके ट्रेड में। अभी जो भी ठीक। आप कंफ्यूज हो रहा है, कल जो आपने कंफ्यूजन वाला मैसेज डाला था ना कि ट्रेंड डाउन भी चल रहा है अब भी चल रहा है, अब देखो ये हफ्ता अगर अच्छे से क्लियर हो गया ना, सब लोगों ने समझ लिया ना, तो आप समझो 50% प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सर ये जो लास्ट वाला आपने जो ऑर्डर ब्लॉक लिया, उससे हाँ जस्ट नीचे रेड कैंडल है हाँ एक और, हाँ। सर वो नहीं होगा? नहीं 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 होगा ना तो मैडम, आपने एक, नहीं ऊपर नहीं नहीं वाली नहीं, की है। हाँ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, हाँ ये रेड कैंडल होगा जी, बिल्कुल सही। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सुनील भाई, मैं बताऊँ। नहीं नहीं, अभिजीत अभी बोल रहा अभी हूँ। देखो, अभी आप एडवांस कंसेप्ट लेके आओगे सब लोग एडवांस नहीं, कंफ्यूज हो एडवांस नहीं। जाएंगे। हाँ एडवांस नहीं बता रहा। हाँ। यहाँ पे ऐसे तीन फॉर्म होते ना, 1 2 3, यानी ग्रीन रेड ग्रीन। देखो अभी फिर एडवांस आ गई, अब कंफ्यूज एडवांस मत हो। नहीं, मैं हाँ। बता रहा हूँ एक चीज। ग्रीन रेड ग्रीन होता है ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है ऑर्डर ब्लॉक का। हम्म। तो मोस्टली 90% यहाँ से मूव करेगा, वो नीचे नहीं आएगा। ये नीचे वाला लास्ट डाउन कैंडल है ना रेड का, वहां पे नहीं पकड़ता हूँ। सब लोग समझ गए? मतलब ऊपर वाली रेड कैंडल से ही बैक मार जाता है यूं? हाँ हाँ हाँ। 90, ओके। और ये वीकली है, तो इसमें बहुत ज्यादा ना क्या बोलते, सप्लाई है ना हाँ ये, हाँ। डिमांड होगा। ओके। नहीं, डिमांड है, सप्लाई होगा, डि- सॉरी। ना ना डिमांड है ना ये। ओके। ऊपर सप्लाई होता है ना। सप्लाई ऊपर है, हाँ ये तो ऊपर डिमांड 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 है। होगा। होता है, नीचे सप्लाई हाँ। होता है। हाँ। हाँ, ये सप्लाई होगा बहुत ज्यादा। हम्म, तो ऐसा 3 हो गया ना, 1 2 3, तो आपको ज्यादा चांसेस है यहाँ से रिवर्स मारेगा, वो नीचे नहीं आएगा। पहली वाली हाँ पहली वाली कैंडल हाँ, से। ओके ओके, सेम आप थैंक यू सो आगे मच। आगे भी ठीक देख है। सकते हो। वो देखो, हाँ जो और अभी सुनील भाई ने यहाँ पे ऊपर हम्म का स्विंग है, यही हम्म इसका ऊपर हम्म का हाई पे ऑर्डर ब्लॉक मार किया, वहां पे मार्केट हम्म आया ही नहीं है। क्यों नहीं हम्म आया? हम्म क्योंकि फर्स्ट हाई, सेकंड लोअर हाई, और थर्ड लोअर हाई पे 3 फॉर्म हुआ है, देखो। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। मार्केट वहां से कहाँ? रिवर्स होके डाउन गया, यानी वो इसका 45 पे आके नीचे गया, ऐसा समझो। नहीं दिख रहा मेरे को। सुनील भाई ने ये ऊपर वाली बात। ये देखो, ये हाँ, यहाँ से एक ये ऊपर मार्क किया पहले है। वाला 3 हो हाँ। गया, 1 2 3। हाँ। पहला स्विंग लोअर स्विंग है, जहां से ऊपर गया मार्केट, वहां पे ऊपर अभी ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन मारी है ऊपर टॉप पे, हाँ 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 वहां हाँ पे हाँ। टच नहीं किया मार्केट ने।
नहीं किया, उससे पहले ही भाग गया। हाँ, उसके बाद एक लोअर हाई है। हाँ। हाँ, उस लोअर हाई के बाद नीचे देखो एक बड़ी रेड कैंडल है। उसके बाद ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड बड़ी कैंडल है। मार्केट वहां से रिवर्स गया है, ऊपर आया फिर नीचे गया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा एक्चुअली। सुनील वो भाई को ये समझ सैटरडे जाएगा, को सुनील रखेंगे भाई क्या? और पद जी। चलो सर ठीक जब तक है। तुम एक्चुअल मार्क एक्चुअल नहीं आपके हाँ, पास करोगे ना नहीं पेपर नहीं है, नहीं, आप कंप्लीट बता नहीं हो दो। पाएगी कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई सर बात नहीं, हम कोई ये बात अब सैटरडे अभिजीत को। भाई मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो हाँ अभी सबसे पहली देखो पहली बात यह है कि अपने जो कोर कंसेप्ट है ना, वो मैंने अभी ये जो क्लियर किया वो सबको ओके हाँ सर। है ना? ठीक है। अभी जैसे जैसे अपने को काम पड़ने वाला है तब मैं कंटेंट ऐड ऑन करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे मेरे बताने का सिखाने का तरीका ये होता है कि आपको जितना जरूरत है ना उतना ही मैं खाना आपको दूंगा। ठीक है? आपके स्टोर रूम में पूरा का पूरा खाना पड़ा रहता है ना, जो भी जो हाँ। है ना, लेकिन आप खाना क्या खाते हो? जो आपके प्लेट में होता है। तो मैं मेरी जो बताने का सिखाने का तरीका ये है कि आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको नोट ना करना पड़े। क्योंकि जब गाड़ी आप ड्राइव ओके सर। करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको नोट बना के तो गाड़ी ड्राइव नहीं करते ना। सही है? ओके सर। गाड़ी जब आप ड्राइव करते हो तो आप नोट्स के पढ़ के तो नहीं करते। आपके वो सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, यानी आपके माइंड में इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं इस तरह से बताता हूँ। तो अभी मैंने जितना आपको बताया उतना क्लियर है। ओके। यस सर। हाँ ओके सर। चलो, हाँ। अब बीच में थोड़ा कंफ्यूज आप लोग हो गए तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मैं फिर बहुत स्लो चलूंगा ना। फिर आप 2 महीने में खत्म करोगे तो कैसे मजा आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक है, अब सेकंड कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अभिजीत भाई अपने को सिंपल रखना है, बस थोड़ा थोड़ा अपने को सबको फास्ट रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आज ज्वाइन किए हैं। मनोज भाई ने हाँ, और मालूम है, हाँ नहीं। एक दो लोगों ने उनका आज ही कंफ्यूजन था ज्वाइनिंग कि किया वो है। नीचे नहीं आया, क्यों नहीं आया, नहीं नहीं, इसलिए मैंने वो बता दिया। आगे आगे मैं उसके वेरिएशन दूंगा, अभी तो बस स्टार्ट किया है ना? थोड़ा अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा, सबके साथ चलना है ना, इसलिए। अभी ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया? कहीं कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके है ना? तो मैंने पहले ही बोला है, यूट्यूब पे कुछ भी ढूंढना मत आप लोग, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है? इसलिए क्योंकि यूट्यूब से हमारा टाइम बर्बाद होगा। दूसरा दूसरी चीज है जो हम लोगों ने पहले ही एक बार समझा है, अभी भी वापस समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम आने वाला है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? दूसरा दूसरा हमें लेना है इम्बैलेंस। ठीक है? इम्बैलेंस में क्या है? इम्बैलेंस में क्या है? सबसे पहले आपको किसी भी कैंडल का, ये भी 3 कैंडल सेटअप है, जिस तरह स्विंग हाई और स्विंग लो डिसाइड करने के लिए 3 कैंडल पैटर्न लेते हैं ना, हम्म। है ना? उसी तरह से ये भी एक 3 कैंडल पैटर्न है इम्बैलेंस। आपने इम्बैलेंस का इस्तेमाल किया होगा, किया है शैली मैडम? जी जी। यस जी सर। सर। किया है ना? यस सर। हाँ। हाँ, तो इस इम्बैलेंस को अपने एक तो इम्बैलेंस बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप। मेरे लिए गए। ठीक ये है? हाँ, एफबीजी। हाँ। हाँ, दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। और यस। ठीक है, अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अब देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हो? जी देख रहे हो? जी सर। ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये फेयर वैल्यू गैप है। अगर दोनों आसपास बनती है ना, तो हमारे लिए तो एफबीजी एक से बहुत भाग जाएगा मार्केट। तो बहुत अच्छी एक ट्रेड सेटअप है ये। यस एक सर। बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप है। ठीक है? हम्म। सर फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर एक स्विंग है छोटा सा, हाँ बिल्कुल है। उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसिडर करेंगे? ये वाली, हाँ ये भी ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे इसको। ये है, ये थोड़ी सी, लेकिन एक्चुअल में ये छोटा है। एक्चुअल में हम लोग कोशिश ये करते हैं, कि जो बड़ी बिल्कुल डिफरेंस ला रही है ना, रिवर्स ला रही है ना, उसको हम लोग थोड़ा देखें। क्योंकि देखो, जितनी बड़ी रिवर्सल होगी उतनी बड़ी ऑर्डर पंच होगी ना उस जगह पे। क्लियर है? जी। और छोटे छोटे रिवर्सल में थोड़े छोटे ऑर्डर पंच होंगे, लेकिन ये भी है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है, बट इसके कंपेयर में थोड़ा कम पावरफुल बोल सकते हैं आप। लेकिन आप ठीक है। इसे भी आप ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कुछ कि इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अभी मैंने और अभी इसकी क्या बोला थोड़ी प्रोबेबिलिटी देर सर ब्रेक पहले? होने की बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे काम नहीं करना है, ऑर्डर ब्लॉक विथ इम्बैलेंस। क्लियर है? सर ये इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुआ? क्यों क्रिएट हुआ? हम्म। इम्बैलेंस इसलिए क्रिएट होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर है ना जिस पे हम लोग ऑर्डर पंच करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हम्म। क्या करता है? बाई बाई अगर आपको करना है तो कोई सेल करने वाला होना चाहिए, और कोई सेल करता है तो कोई बाई करने वाला होना चाहिए ना। हाँ हाँ। तो ये क्या होता है, जब बड़े ऑर्डर पंच होते हैं ना, तो मार्केट क्या करती है? बीच में गैप छोड़ती है, यानी उस जगह पे बहुत सारे ऑर्डर जो है अनफिल्ड रह जाते हैं। क्या रहते हैं? अनफिल्ड।
गैप का मतलब है क्या है? गैप का सीधा सा मतलब है अनफिल्ड, यानी कि उसमें उसमें जितने भी ऑर्डर पहले से पड़े हैं ना, लिक्विडिटी इसको बोल सकते हैं आप, लिक्विडिटी बोल सकते हो, या फिर आप गैपिंग बोल सकते हो, इम्बैलेंस बोल सकते हो। और मार्केट क्या करता है? मार्केट इस गैप को, इम्बैलेंस को फिल करने के लिए वापस से रिटर्न होता है। हम्म ठीक है, ये वीकली चार्ट है, एक्चुअल में ये वीकली चार्ट है। तो इस जगह पे थोड़ी थोड़े हमें कम एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट बताने के लिए मैंने इसको लिया है। बाकी मैं छोटे टाइम फ्रेम में तो जाऊंगा ना, बहुत सारे एग्जांपल मैं दूंगा अभी। क्लियर है? मैं जो भी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बस उसको आप समझ लो और ओके कर दो, हाँ सही है। बाकी कैसे वो कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है मैं आगे बताऊंगा। यस सर, तो ऑल क्लियर ऑर्डर, सर। हाँ जी, ऐसे इम्बैलेंस को लेना है जो ऑर्डर ब्लॉक के पास हो। सही है? जी सर। हाँ। ठीक है, अब थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं। थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं। और थर्ड कंसेप्ट से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मार्केट जब भी मूव करता है, मार्केट दो चीजों से मूव करता है। कविता मैडम ध्यान से देखना। हाँ। हाँ। मार्केट जब भी मूव करता है दो चीजों से के लिए मूव करता है। पहला, गैप को फिल करने के लिए। पहला, हम्म गैप को फिल करने के लिए, आपने कुछ भी मार्केट में अगर गैप बनी है ना, उसको फिल करने के लिए मार्केट क्या करता है? यानी गैप की तरफ बढ़ता है, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा वापस से रिपीट करूंगा कि मार्केट जब भी मूव करता है तो उसके मूव करने का दो ही रीजन होता है, दो ही कंपोनेंट होते हैं, या दो ही उसके बिहाइंड जो सीन होती है ना, वो दो ही होती है। या तो मार्केट अगर इस जगह ऊपर में है और नीचे आना चाहता है, तो क्यों आना चाहता है? इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। ठीक है, ये कोर कंसेप्ट है, ये अगर समझ गए ना तो मार्केट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। मार्केट जब भी मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो या तो गैप को फिल करने के लिए बढ़ता है, सही है, और दूसरा हम्म स्टॉप लॉस को लेने के लिए बढ़ता है। सही है? हम्म अभी देखो ये स्टॉप लॉस है, ये किसी भी कैंडल का किसी भी कैंडल का जो हाई होता है ना, एज ए स्टॉप लॉस आप वर्क कर सकते हो, ले सकते हो। तो मार्केट कभी भी क्या करता है? इस स्टॉप लॉस को लिया और फिर वापस से वो नीचे आ जाता है। नहीं समझ में आया? समझ में आया सर। हाँ, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट जब भी मूव करेगा अप साइड में, तो हम्म वो डाउन साइड के स्टॉप लॉस को लेगा। अब यस मार्केट यस। अब मार्केट किधर जाना चाह रहा है? अप साइड जाना चाह रहा है, यानी मार्केट को उस जगह पे अप साइड में कोई ना कोई इम्बैलेंस मिलना चाहिए। आप किसी फ्रेंड के पास जाते हो, किसी फ्रेंड की पार्टी में जाते हो, और अगर आपको क्या बोल सकते हैं, उसके पार्टी में आपको केक या जो भी उसके जो पार्टी जो अरेंजमेंट है वो मिले ना, तो पार्टी में आप जाना चाहोगे? नहीं। नहीं जाना चाहोगे। कविता मैडम को पार्टी में बुलाने से पहले सोच लेना सब लोग। तो यानी मार्केट जब भी मूव करेगा ना, कविता हाँ मैडम, है ना? सही हाँ है? हाँ हाँ मार्केट जब भी मूव करेगा तो उससे चाहिए लिक्विडिटी। क्या हाँ। चाहिए? लिक्विडिटी, यानी ऑर्डर चाहिए लिक्विडिटी। उसके। हाँ, जब भी हम्म आपको ऑर्डर मिलेंगे तभी आप मार्केट में मूव करना चाहोगे। ठीक है? और मैं हम्म। आप इसके तुरंत एग्जांपल देने वाला हूँ, इससे सारी क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लेना। और ये कंसेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगा अगर आपको जरूरत है तो। मैं चीजों को जितना आसान रख सकता हूँ रख रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए सब कुछ? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, सबको डिलीट कर रहा हूँ। सर आप। अगर आपको मार्केट में मास्टर बनना है, चार्टिंग पे मास्टर बनना है, तो हर दिन के ड्राइंग को डिलीट कर दिया करो रात को 10 बजे, जब भी आप स्क्रीन से उठते हो ना, हम्म स्क्रीन से उठते हो, चार्ट को डिलीट कर दिया करो। इससे क्या होगा? दो फायदे होंगे, पता है क्या? जब मॉर्निंग में आप लॉग इन करोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्लीन चार्ट दिखेगा, तो आपका जो दिमाग है ना सही चलेगा, क्योंकि पिछले दिनों के सर चार्ट वीकली नहीं कर ड्राइंग। सकते ना सर? हाँ, वीकली नहीं कर पाएंगे ना सर हाँ, अभी? वीकली को लॉक कर लो आप, वीकली लॉक कर लीजिए। वीकली में जरूर कोई डालेंगे कंफ्यूजन सर। वाली बात नहीं है, वो डायरेक्शन वाली है। तो उससे क्या होगा? मॉर्निंग में जब क्लीन चार्ट आप देखोगे ना, तो सबसे पहले आपका जो लॉजिक है ना, वो चलना चालू होगा कि अब मुझे मार्केट में ढूंढना क्या है, क्यों क्या ढूंढना चाहता हूँ मैं, क्या क्या लॉजिक लगाना चाहता हूँ। तो पहली चीज तो क्या है? प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा? आप कंफ्यूज नहीं होगे, कल के मार्केट कैसी चली थी उससे पहले ही हमारा दिमाग ये हो गया कि मार्केट कल डाउन चली थी, आज भी डाउन होना चलने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 300 दिन मार्केट 300 अलग अलग तरीके से चल सकता है। हम लोग कितनी मार्केट को प्रेडिक्ट करें,
मार्केट क्या है, मास्टर है, सबको घुमाने वाला कौन सा है, मार्केट। सही है ना, मार्केट। मार्केट मास्टर है ना। सर सर अभी ये कल हम ले सकते हैं क्या? क्या क्या अभी लेने जो हैं? टीचिंग का पोर्शन, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट शुरू हो गया, 15 मिनट हो गए। बस 5 मिनट, 5 मिनट, बस 5 मिनट, हाँ 5 मिनट खत्म हाँ। कर देता हूँ। ओके। हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला था, इम्बैलेंस तो मैंने आपको बता दिया, इम्बैलेंस है, ये क्लियर दिख रहा है, इम्बैलेंस तो हाँ देख सर। पा रहे हैं ना आप लोग। हाँ हाँ। ठीक है, ये देखो ये स्टॉप लॉस है। हम्म। ठीक है, स्टॉप लॉस को हम लोग स्टॉप लॉस नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। ओके। और इस ये जो हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। यानी कि स्टॉप लॉस को पूरी तरह से क्या किया गया, हम्म। मतलब ग्रैब कर लिया गया, उसके बाद मार्केट जो है ना अपने डायरेक्शन में जाएगा। यानी मार्केट का डायरेक्शन क्या था, डाउन साइड था, मार्केट डाउन का से। डायरेक्शन था डाउन साइड। और हमें मार्केट को डाउन जाना है, ये हमें पहले से पता हो रहा है। क्यों, ये पहले हमें बताया ना मैंने, फिबोनाची की हेल्प से पता है ना कि मार्केट डाउन जाने वाला है, हाँ सर। अब जाने वाला है, ये पता है फिबोनाची की हेल्प से। अभी क्या हाँ करना है, जब भी आपको डाउन ट्रेंड का चार्ट मिलता है तो आपको क्या करना है, रिवर्स में स्टॉप लॉस देखना है, यानी लिक्विडिटी देखना है। तो सारा भाई समझ रहे हैं? जी मार्केट डाउन जाने वाला है, तो मार्केट डाउन जाने से पहले क्या करेगा, लो के स्टॉप लॉस को ले जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से कंडीशन बनती हो ना, स्टॉप लॉस ले जा रहा है, तो हमारी एंट्री करने का पैटर्न रेडी हो रहा है, ऐसा मान के चलना है। एक दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो नीचे वाले जी बिल्कुल, इधर में जो ट्रेड है ये बहुत अधिक 11 की कंफर्म है। क्यों है, क्योंकि पहले तो इम्बैलेंस मिल गया, दूसरा लिक्विडिटी हम्म। ऊपर ही गई थी, अभी वापस एक लिक्विडिटी गई है। यानी हमें पता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, लेकिन वो लो के स्टॉप लॉस को पहले लेगा, उसके बाद ही वो नीचे जाएगा। ठीक है, 11th कैंडल पे 72 को टच करके रहता हाँ ठीक है ना, इस तरह से ये बनता रहेगा, बनता रहेगा, और आपको ये मार्केट में चेक करना है। तो आज के कंटेंट लगभग लगभग मैंने कम समय में कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल अभी भी होंगे, तो अपने नेक्स्ट सेशन में खत्म करेंगे। देखो, अभी मैंने ये कर लिया, ये भी आपका है, और ये भी। इसमें भी जो 3 कैंडल पैटर्न बताया था ना, 3 कैंडल पैटर्न, हाँ सर। वो भी हाँ काम सर। करता है। है। अगर 3 कैंडल पैटर्न के पास अगर इस तरह से स्टॉप लॉस हंट होता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग माना जाएगा। ठीक है, और बाकी आप हम्म। लोग इन सारी चीज़ों को बैक टेस्टिंग करके ग्रुप में आप डालो, तो फिर अपने धीरे धीरे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एसएमसी के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और जो बहुत ही सिंपल रहने वाला है, मार्केट में काम करने वाला है। बहुत सारे एडवांस टॉपिक पे हम लोग नहीं जाएंगे, कारण क्या है हम्म। कि उसमें हमारा टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ हम्म। सिर्फ और सिर्फ एसएमसी को यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए एसएमसी को एडवांस लेने की जरूरत नहीं है। सही है ना, हम हाँ लोग सर। हम लोग फिबोनाची में पहले से क्लियर कर चुके हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या है मार्केट का। अभी हम लोग सिर्फ ट्रिगर के लिए 4 घंटे के चार्ट पे एसएमसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आज क्लियर है सब कुछ, हाँ सर। यस सर। है ना? ओके, ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर ना। ठीक है, ये सब बेसिक कंसेप्ट थे और सिंपल थे, और सिंपल कंसेप्ट जो बेसिक होते हैं वो भी मार्केट में काम करते हैं, बट उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आज की सेशन हम लोग एंड करें। जी हाँ सर। सर। यस सर। हाँ। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, चलो, थैंक यू सर। हाँ जी, वेलकम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक वेलकम यू या। वेलकम। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय सर। आप, हाँ, आप लोग बाय सर। हाँ बाय बाय, स्क्रीनशॉट आप जरूर शेयर करो ये में, यस सर। है यस ना? सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके या बाय बाय। बाय। ओके सर।